डे 1 और हम कर रहे हैं +2 की अकाउंट्स। सर हमारा एम है कि हम +2 की अकाउंट्स सिर्फ 4 दिनों में क्या करेंगे, पूरे रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से, जिसके अंदर हम पेपर में क्या कर सके सर, बहुत अच्छा स्कोर कर सके और अपनी रेपुटेशन बढ़ा सके, अपनी ही इज्जत अपने आप में बढ़ा सके। सर डे 1 में क्या क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 को फुली रिवाइज करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सर अब पार्टनरशिप शुरू करने से पहले ना हमें पार्टनरशिप क्या होती है, उसके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, मैं मान रहा हूं कि तुम्हें पता है, पर फिर भी उसको क्या करेंगे हम सर, एक रिवाइज करेंगे। सर पार्टनरशिप क्या होती है, अभी तक हमने +1 में क्या पढ़ा था, सिर्फ सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था कि अगर एक बंदा बिजनेस कैसे करता है तो उसके अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। पर पार्टनरशिप क्या होती है, जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलके कोई बिजनेस करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। इसको इंग्लिश में तुम कर लोगे ना, बेसिक मतलब पता होना चाहिए। When 2 or more persons come together for conducting a business, उनका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। कि हम बिजनेस करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसको हम एक शेयर में बांटेंगे, उसको क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे, ठीक है सर। अब सर कितने मिनिमम होने चाहिए, कितने मैक्सिमम होने चाहिए, सर पार्टनरशिप अभी क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा, मतलब मिनिमम तो 2 आ गया, पर 2 से कितने ज्यादा होने चाहिए ये कौन बताएगा, सर पार्टनरशिप एक्ट बताएगा क्या। सर पार्टनरशिप एक्ट तो कहते हैं कितने मर्जी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंपनीज एक्ट आया, वो कहता कि तेरे भी कितने मर्जी पार्टनर्स हो कोई फर्क नहीं है, और कंपनी में कितने मर्जी शेयर होल्डर हो मेरे को भी कोई फर्क नहीं है, ये तो फिर बात नहीं बनी ना। इसीलिए कंपनीज एक्ट क्या कहते हैं कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, सॉरी मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 50, मिनिमम 2 हो, मैक्सिमम 50 हो। अगर पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा पार्टनर्स आ जाते हैं तो या तो तुम पार्टनरशिप के अपने पार्टनर्स घटा लो, वरना तुम लीगली फॉर्म करो, अपने को रजिस्टर करवाओ, या तो कंपनी बनाओ या एलएलपी बनाओ, पर उसको एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाओ। अब तुम्हारी पार्टनरशिप नहीं चल सकती, या तो पार्टनर्स कम कर लो या फिर बॉडी कॉर्पोरेट बना लो, अपने आप को अपग्रेड कर लो। समझ में आया सर। अब से जब हम पार्टनरशिप बनाएंगे, मतलब पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, सर उसके अंदर क्या बिठाएंगे, जब 2 बंदे मिलेंगे तो क्या क्या बातें करेंगे, सर सारी जो एंट्रीज होती है ना बिल्कुल डिटो सेम। अगर मैंने मशीन खरीदी तो मशीन टू बैंक, अगर मैंने कैपिटल लगाई तो बैंक टू कैपिटल, वो सारी तो बिल्कुल सेम रहेंगी। अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, वो सारी सेम रहेंगी। फर्नीचर खरीद रहा हूँ, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, सब कुछ A to Z। सर नया क्या आएगा, जब हमारा प्रॉफिट आएगा, कहां से, P&L बनाने के बाद मेरा प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट। अब वो नेट प्रॉफिट किसका होगा सर, पार्टनर्स का होगा, तो पार्टनर्स में बांटना होगा ना, इसीलिए बांटने के लिए हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे सर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अकाउंट्स के अंदर एक चीज समझना, जैसा नाम वैसा काम, तो जैसा नाम होएगा वही उस अकाउंट का काम होगा। P&L एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को हम एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहां पे इसका मीनिंग लिख दो, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। सर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द ओनर्स, अमंग द पार्टनर्स। सर अब जब 2 बंदे मिले तो एक बंदा कहता है कि मेरे से बिजनेस अकेले से नहीं संभलेगा ना, तभी वो दूसरा बंदा लेके आ रहा है, तभी वो तीसरा बंदा लेके आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, वो पैसे लगाएंगे बिजनेस में, दूसरा वो मेरे साथ बिजनेस संभाल भी लेंगे, है ना, इसीलिए वो बंदे लेके आ रहे हैं। पर अब दूसरा बंदा क्या कहता है कि अगर मैं यहां पर जॉब करके प्रॉफिट कमा रहा हूं, वही अगर मैं कहीं और जॉब करूं किसी कंपनी में, मेरे को क्या मिलेगी, सैलरी, क्योंकि यहां मैं कैपिटल लगा रहा हूं, मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। वो तो मैं बैंक में अगर जमा कराऊंगा तो भी मिल जाएगा ना प्रॉफिट, तो बट मेरे को एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, जो मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करूंगा। सर वो क्या कह रहा है, तू यहां से भी सैलरी ले लियो। वहां से क्या कंसेप्ट आया सर, पार्टनर को सैलरी, तो सैलरी टू पार्टनर, ये कंसेप्ट आया। अब जब उसको बुलाया तो उसके ना बहुत सारे नॉन जानकार थे, उसकी फैमिली के अंदर ही थे, जो सेम गुड्स का क्या कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। अब वो रॉ मटेरियल का बिजनेस कर रहे हैं और ये फिनिश गुड्स का। तो रॉ मटेरियल ये बंदा जहां से खरीदता था ना, वहां से इसको पड़ता था 120 का, एक यूनिट 120 की पड़ती थी। अब ये आ गया तो इसको जो यूनिट्स है ना वो 100 रुपए में पड़ने लगी है। मतलब बिजनेस का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, किसकी वजह से, उस नए पार्टनर के आने की वजह से।
तो उस पार्टनर की वजह से बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। क्यों? क्योंकि वही चीज जो पहले 120 की आ रही थी अब वो कितने की आ रही है बिजनेस के अंदर, 100 की। तो जो 20 का प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट किसकी वजह से हो रहा है, बी की वजह से ना। इसलिए बी कहता है कि मेरे आने पर तेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। बिजनेस को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो मेरे को क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। तो वहां से क्या आया, कमीशन टू पार्टनर, कि बिजनेस के अंदर हम पार्टनर को कमीशन भी दे सकते हैं। समझ में आया? सर अब वही कंसेप्ट जो मैंने पहले बोला कि अगर ये पैसे मैं बिजनेस में ना लगा के बैंक में लगाऊं तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, बट अगर मैं बिजनेस में लगा रहा हूं मेरे को क्या गारंटी है कि मेरे को इतना रिटर्न मिलेगा ही। तो वहां से क्या आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि हम अगर कैपिटल लगा रहे हैं तो मेरे को इंटरेस्ट उस पे मिलेगा। अब जब ये बातें कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म भी क्या है, एक अलग चीज है ना। ओनर्स अलग होते हैं, फॉर्म अलग होती है। तो जब ये दो पार्टनर्स बैठे हैं तो वहां पे फॉर्म भी बैठी है मान लें, तो ये बिजनेस की बात है तो फॉर्म होना जरूरी है ना। फॉर्म कहती अच्छा अगर तुम मेरे में कैपिटल लगा रहे हो तो मेरे से इंटरेस्ट ले रहे हो, पर अगर तुम मेरे से ड्राइंग कर रहे हो तो मेरे को क्या मिलेगा। तो पार्टनर्स कहते हैं हम तेरे से इंटरेस्ट ले रहे हैं, तू हमसे इंटरेस्ट ले ले। तो वहां से क्या आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो बिजनेस के अंदर वो इंटरेस्ट दे देगा, क्योंकि वहां से वो पैसे निकाल रहा है बिजनेस से। समझ में आया? क्योंकि अगर वही पैसे बिजनेस बैंक में जमा कराए बिजनेस के नाम से, उसको इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो हम पार्टनर से ले लेंगे। समझ में आ गया? सर लास्ट में क्या, अगर यही पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, किसका प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स का ना। तो पार्टनर्स को क्या मिल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब मिल गया। अब वो चाहते हैं कि आगे अगर बिजनेस के अंदर मान लो कोई लॉस आ जाए या फिर कोई फायर लग जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाए, तो उसको कंपनसेट कैसे करेंगे। सो हमारे पास कुछ फंड्स पड़े होने चाहिए ना, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, इसे जनरल रिजर्व बनाएंगे। जनरल रिजर्व मतलब हम पैसे सेव कर रहे हैं। जैसे हमारे पास गुल्लक होती है ना घर पे, तो ये हमारी क्या बनेगी, गुल्लक बनेगी, जिसके अंदर जब जब प्रॉफिट आएगा मैं कुछ पैसा डाल दूंगा ताकि मैं आगे फ्यूचर में यूज कर सकूं। तो है तो ये पार्टनर्स का ही, और ये पार्टनर्स ही क्या बना रहे हैं, गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं। इसीलिए पीएनएल में से जनरल रिजर्व भी माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट में से वो जनरल रिजर्व माइनस हो जाएगा, उसको अलग रखेंगे। किस नाम से, गुल्लक के नाम से, मतलब जनरल रिजर्व के नाम से। अब मान लो कि आगे कुछ नहीं हुआ तो सर वही प्रॉफिट ये बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे, जैसे इनका रेशियो होगा, वो गुल्लक तोड़ेंगे, पैसे इतने निकलेंगे वो बांट लेंगे। हम यही पढ़ेंगे सेकंड और थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में आगे कि जनरल रिजर्व कैसे बढ़ता है। ठीक है सर, हमारा क्या बन गया, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन गया। सर कैसे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम प्रॉफिट और लॉस को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका बना रहे हैं, बिजनेस का। तो बिजनेस के लिए जो जो एक्सपेंस है किस साइड आएगा, डेबिट साइड, जो जो इनकम है किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं ना उसके हिसाब से देखना है। तो किसका अकाउंट, बिजनेस का। तो बिजनेस के लिए जो एक्सपेंस डेबिट, जो इनकम क्रेडिट। सर डेबिट साइड ये ज्यादा क्यों आया, क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए सारा कुछ एक्सपेंस ही है ना। वो अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे भी रहा है, वो सैलरी भी दे रहा है, वो कमीशन भी दे रहा है, वो गुल्लक में भी डाल रहा है, उसके एक्सपेंस हो गया। तो ये सब क्या हो गया सर, एक्सपेंस, मतलब डेबिट साइड आ गया। और वहां से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रही है, उसके लिए इनकम तो वो क्रेडिट साइड आ गई। अब अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो इनकम, इसीलिए यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। अगर मेरे को लॉस हुआ तो एक्सपेंस, इसीलिए यहाँ पे टू नेट लॉस। अगर बचेगा तो हम डिविजिबल प्रॉफिट में बांट देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं बांटेंगे। वो भी हम आगे 5 केस पढ़ेंगे इसके, ठीक है। और अगर लॉस आ गया तो यहाँ पे लॉस को बांट देंगे। समझ में आया? फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन का हमारा बेसिक रिवाइज हो गया। अब तो उसमें एक बात करते हैं कि अगर हम पार्टनरशिप डीड ना बनाए, सर पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब जब दो बंदे बैठे थे ना, तो जो जो बात कर रहे थे या तो वो रिकॉर्ड करें या फिर वो किसी एग्रीमेंट में लिखी उसके बाद उसको साइन करें, वो क्या होती है हमारी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल और कैन बी इन रिटन फॉर्म। अगर एमसीक्यूज आए तो क्या करोगे, सर ओरल भी हो सकती है और रिटन में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा रिटन में ही हो, और हो सकता है ना भी हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है, हर बिजनेस में होती है पार्टनरशिप में, तुम क्या कहोगे, नहीं सर फॉल्स।
हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सर क्वेश्चन आ गया कि वो रिटर्न में ही होती है, फॉल्स। सर ओरल भी हो सकती है और रिटर्न में भी हो सकती है, वो किस मर्जी फॉर्म में हो सकती है, बस होनी चाहिए, अगर है तो, नहीं है तो नहीं है। समझ में आया? अगर पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तो जैसा जैसा बोला गया, जैसा जैसा लिखा गया, वैसा वैसा करते जाएंगे। जैसा जैसा बोला गया, जैसा जैसा लिखा गया, वैसा वैसा करते जाएंगे। हमने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% कर देंगे, सैलरी ए को इतनी मिलेगी, कर देंगे, लिखा तो कर देंगे। बट अगर सर नहीं लिखा तो क्या करें? हमें तो पता नहीं था पार्टनरशिप डीड नामक कोई चीज भी होती है, हमने तो वैसे बिजनेस शुरू कर लिया, पर अब एंड तक आते आते हमें पता लगा अब हम चाहते हैं कि सैलरी भी मिले, इंटरेस्ट भी मिले, कुछ कर सकते हैं। सर लो कहता कि तुम अब बना लो, अब से फॉलो कर लो, बट अब के लिए क्या करो? सर कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, क्योंकि कोई बात ही नहीं हुई। जब कोई बात ही नहीं हुई तो काय की सैलरी, काय का कमीशन, तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई जनरल रिजर्व नहीं बनेगा। बट सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी नहीं होगा। सर अब ना इसके अंदर आगे कंसेप्ट आएगा कि पार्टनर से लोन लिया है और एक पार्टनर को लोन दिया है। अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो फर्म के लिए क्या है? एसेट है। और अगर पार्टनर से लोन लेती है उसकी क्या है? लायबिलिटी है। तो उसका अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। बट इसके अंदर एक कंसेप्ट आएगा कि अगर हमने पार्टनर को लोन दिया तो उसको कोई इंटरेस्ट उससे लेंगे या नहीं लेंगे? सर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर अपना ही बनता है सर, ठीक है? अगर कोई भी फर्म पार्टनर को लोन देती है, लोन गिवन टू पार्टनर बाय फर्म, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा। बट लोन टेकन बाय फर्म, किससे? फ्रॉम पार्टनर। अगर उसने लिया है लोन किससे? पार्टनर से, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अगर वही लोन अगर कहीं और से लेते, उसको इंटरेस्ट देते ना, तो फॉर्म क्या कह रही है कि अगर यही मतलब यही लोन अगर हम कहीं और से लेते, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता, तो लो क्या कहता है कि उस सिंगल बंदे का लॉस नहीं होना चाहिए, उस पार्टनर का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर इसीलिए अगर वो पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म की ड्यूटी है कि उसको इंटरेस्ट दे। और अभी के लिए एवरेजली क्या चल रहा है सर? 6% पर एनम, ठीक है? अगर कुछ नहीं लिखा और पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो हम क्या करेंगे सर? 6% दे देंगे बिना क्वेश्चन के बोले, क्योंकि ये रूल है। अगर कुछ नहीं लिखा और पार्टनर से लोन हमने लिया हुआ है तो उसको 6% इंटरेस्ट दे देंगे। समझ में आया? बट अगर पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उससे इंटरेस्ट हम नहीं लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। इसके अंदर एक कंसेप्ट आ जाता है उसके बाद मैनेजर कमीशन का। जैसे पार्टनर कमीशन था ना, वैसे सर मैनेजर कमीशन भी होता है। जो मैनेज करता है ना, हम उसको कमीशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजर को हमने बोल दिया जितनी ज्यादा अच्छी सेल होगी ना, तेरे को उतना प्रॉफिट मिलेगा, उतना कमीशन मिलेगा। अब मैनेजर क्या करेगा? बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। वो क्या चाहेगा कि जितना प्रॉफिट आएगा उस हिसाब से कमीशन मिलेगा, तो मेरा भी फायदा है, इसलिए वो ज्यादा काम करेगा। तो उसके लिए क्या रख दिया हमने? कमीशन रख दिया। बट अब कमीशन टू मैनेजर दो तरीके का होता है। एक नेट प्रॉफिट के ऊपर होता है, एक नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के ऊपर जो अमाउंट आती है ना, उसके ऊपर होता है। मतलब कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम नेट प्रॉफिट एंड बिफोर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम नेट प्रॉफिट। ये दो मेथड होते हैं सर। अगर सिंपल नेट प्रॉफिट के ऊपर गिवन है, नेट प्रॉफिट कैसे? हमने पीएनएल बनाया, सब कर लिया, हमें नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, कौन सा? बिफोर कमीशन वाला। उसका सिंपल परसेंटेज गिवन होगा, हमने करना है, उसको मैनेजर को देना है, मतलब माइनस करेंगे, बच्चों को मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, सिंपल। बट सर अगर आफ्टर डिडक्टिंग आ गया तो मैं क्या करूं? सर उसके लिए ना एक हमने फॉर्मूला सीखा था, मैनेजर कमीशन इक्वल्स टू 100 या फिर जो परसेंटेज होती है, मान लो अगर उसको 10% देना है तो उसका फॉर्मूला क्या था? 10/100 + 10। सर ये बना कैसे? इसके लिए ना एक फॉर्मूला है कि सर जो अमाउंट है
ये पिछली क्लास में भी कराया हुआ है, इनटू जो चाहिए डिवाइडेड बाय जो है। सर मेरे को जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो है उससे डिवाइड कर दो, और अमाउंट कौन सी, जो है वाली, क्योंकि मेरे पास जो होगा वही तो अमाउंट मेरे को पता होगी, ठीक है। अब मेरे पास कौन सी अमाउंट है, सर मेरे पास ऐसी अमाउंट है जिसके अंदर नेट प्रॉफिट भी है और मैनेजर का कमीशन भी है। तो क्या मानूं कि मेरा नेट प्रॉफिट 100, मैनेजर कमीशन कितना 10, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास मेरी 100% नेट प्रॉफिट होगी और 10% कमीशन होगा, तो मेरे पास क्या होगा, सर मेरे पास 110 होगा। 100 क्या होगा उसमें से नेट प्रॉफिट, 10 क्या होगा कमीशन, ठीक है। और सर मेरे को चाहिए क्या, मेरे को मैनेजर कमीशन निकालना है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया ऊपर 10, और जो अमाउंट मेरी P&L से आएगी वो मैं यहां पे लिख दूंगा। मेरा क्या आ जाएगा, मैनेजर्स कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन वाला कमीशन आ जाएगा। अगर सर सिंपल बिफोर होता तो सर मेरे पास क्या होता, मेरे पास सिंपल नेट प्रॉफिट होता है, इसलिए मैं 100 लिख रहा हूं बस, क्योंकि जो नेट P&L से आया होगा ना उसका 10% करना है, बस वही मेरे को चाहिए। तो ये क्या है, ऐसी वैल्यू जो 100% है इसका 10% चाहिए। समझ में आया दोनों फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर मैनेजर कमीशन वाला समझ में आ गया। मैनेजर कमीशन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो P&L में जाता है। सर इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, हम प्रॉफिट को डिवाइड नहीं कर रहे, हम प्रॉफिट में से खर्चा निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तुम क्या लिखोगे, सर फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर रेंट दे रहा हूं पार्टनर को, रेंट गिवन टू पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सर वो होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दे हम चाहे पार्टनर को रहे हैं, बट वो क्या है, कंपल्सरी है, वो हमें देना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम पार्टनर की प्रीमिसेस का यूज कर रहे हैं, प्रीमिसेस मतलब जगह का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो देना ही पड़ेगा, इसलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। सर अगर मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं आया, क्या मैं जनरल रिजर्व में गुल्लक में डाल सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं मैं गुल्लक में डाल सकता हूँ, क्या मैं मांग के डालूंगा, क्या नहीं। क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता हूँ, नहीं। इसीलिए ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन, बट रेंट देना पड़ेगा क्या, हाँ सर देना पड़ेगा, इसलिए वो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। समझ में आया। सर इसके बाद आता है कैपिटल। P&L एप्रोप्रिएशन के बाद क्या आती है, कैपिटल अकाउंट। अब सर हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कैपिटल दो तरीके की होती है, एक फिक्स कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सर फिक्स कैपिटल मतलब मैंने कैपिटल फिक्स रख दी। अब इसका एग्जांपल सुनो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। सर एग्जांपल क्या, अगर तुमने बिजनेस स्टार्ट करा और स्टार्टिंग में कितने लगाए, 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में तुम्हारा प्रॉफिट आ गया तो कितने हो गए, 12 हो गए। फिर प्रॉफिट आ गया कितने हो गए, 15 हो गए। फिर प्रॉफिट आ गया कितने हो गए, 20 हो गए। अब सर मेरा ना लॉस आ गया, कितने हो गए, 18। मेरा फिर प्रॉफिट आ गया, कितने हो गए, 25 हो गए मान लो। अब तुम्हारे पास इस ईयर में क्या दिख रहा है, सर मेरी कैपिटल होगी 25, मतलब 25 लाख मान लो, ठीक है, मेरी कैपिटल कितनी होगी, 25। क्या तुम्हें याद होंगे कितने लगाए थे, नहीं सर हमें याद नहीं है। क्यों, क्योंकि इतने साल बीत के, प्रॉफिट आए, लॉस आए, सब कुछ हुआ, हमें क्या याद, हमने कितने लगाए थे। अब ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है हमें क्या पता, हमने कैलकुलेशन थोड़ी करी है। तो इसके अंदर हमने क्या करा सर, फ्लक्चुएटिंग रखी, मतलब प्रॉफिट आया तो बढ़ा दिया, लॉस आया तो कम कर दिया, सब कुछ एक एक अकाउंट में करते गए, मतलब फ्लक्चुएशंस होती गई। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब हम कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाते, बट अगर हम एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, मतलब जितने मैं लगा रहा हूं ना एज ए कैपिटल, वो मैं एक अलग कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा। जितने मैं लगा रहा हूं अलग कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा। प्रॉफिट कितना आया था सर, 2 लाख का, फिर 3 लाख का, फिर 5 लाख का, फिर सर 2 का लॉस आया था,
प्रॉफिट कितना आया था सर? 7 लाख का। जो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आया है उसको किस में डाल दूंगा? करंट अकाउंट में। मैं अपनी कैपिटल अलग रखूंगा, अपना प्रॉफिट वगैरह अलग रखूंगा, ताकि मेरे को पता लगे कि मेरी कैपिटल असली में कितनी लगाई थी और अब तक जो मेरी बिजनेस चलाया मेरे को टोटल ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो चुका है। अब ये सारा अगर मैं करंट अकाउंट में डालूंगा, प्रॉफिट देखना कितना आया अभी तक इन सालों में सर? 3 और 7 10 और 7 17 में से 2 मेरा लॉस आ गया। मतलब इन सालों में टोटल मिला के मैंने 15 लाख का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि मेरे को करंट अकाउंट में कितने दिख रहे हैं? 15 लाख बैलेंस दिख रहे हैं और कैपिटल अकाउंट में कितना दिख रहा है? 10 लाख। ओवरऑल क्या दिख रहा है सर? 25 लाख। मतलब आंसर सेम आएगा, बस वो डिवाइड हो जाएगा, ओरिजिनल कैपिटल अलग और करंट अकाउंट अलग। सर इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? सर वही डेबिट क्रेडिट साइड में पता है। अब ये किसका अकाउंट बना रहे हैं? पार्टनर का। किसका अकाउंट बना रहे हैं? पार्टनर का। तो पार्टनर के लिए जो प्रॉफिट वो क्रेडिट, जो लॉस वो डेबिट। सर पार्टनर के लिए लॉस क्या होगा? सर उसको ड्राइंग के पैसे देने पड़ेंगे। जिसने ड्राइंग्स करी है अभी तक, ड्राइंग्स क्या होती है? हम अपना रेगुलर खर्चा निकालने के लिए ना बिजनेस में से एक प्रॉफिट ले लेते हैं, मतलब प्रॉफिट एक पार्ट ले लेते हैं और ईयर एंड पे उसको वापस कर देते हैं। तो ड्राइंग सारी वापस करनी पड़ेगी, कितनी गई टोटल, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा खर्चा हो गया। सर प्रॉफिट क्या क्या होगा? सर मेरे को इंटरेस्ट मिला होगा कैपिटल पे, मेरे को सैलरी कमीशन मिली होगी, मेरे को डिविजिबल प्रॉफिट मिला होगा। अगर लॉस हो गया तो मेरे को लॉस देना पड़ेगा। समझ में आया? अगर मेरा पहले ही बैलेंस डेबिट था तो यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट था तो इस साइड। समझ में आ गया? अब इसके अंदर अगर हम करंट और कैपिटल अकाउंट देखें तो सर कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ 3 चीजें आती हैं। मेरे साथ बोलोगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ 3 चीजें आती हैं। अगर फिक्स हो तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ 3 चीजें आती हैं सर। एक जो ऑलरेडी कैपिटल लगी हुई है, एक जो मैंने और लगाई है, एक जो मैंने निकाली है। क्या? सिर्फ कैपिटल जो है, जो लगाई है, जो निकाली है। समझ में आया? सर जो है, जो लगाई है एडिशनल, जो निकाली है विड्रॉल, बस। बाकी सब इंटरेस्ट, सैलरी, डिविजिबल, लॉस, ड्राइंग सब किस में जाएगा? करंट अकाउंट के अंदर। बट अगर मैं फ्लक्चुएटिंग की बात करूं, ये सारा सिर्फ एक ही अकाउंट के अंदर बनेगा। कौन सा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। समझ में आ गया? पक्का? आगे चले। ठीक है सर, अब हमने क्या देखा? मैंने भी बताया था कि P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ना मेरे 5 केस बनेंगे। सर क्या क्या केस बनेंगे? सर सबसे पहले हम लॉस वाले केस पढ़ लेते हैं। सर 2 केस होते हैं लॉस के अंदर, केस 1 एंड केस 2। सर पहला लॉस का केस क्या होगा कि लॉस आ गया फर्म के अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है या नहीं है। अगर गिवन है तो केस 2। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था। समझ में आया? सर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब। सर अगर लॉस ही आ गया तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन सैलरी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये दूंगा? सर नहीं दूंगा। ठीक है, जब तक क्वेश्चन ना कहे ना, क्वेश्चन में लिखा भी हो सकता है कि कुछ मर्जी हो, कमीशन तो देना ही है, तो सर वो क्या बन जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाएगा, वरना कुछ नहीं करना। बट सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लिखना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? एक तरह से इनकम है। उसको लॉस आ गया किसके अंदर? P&L के अंदर। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां आती है? सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना हो तो हम P&L एप्रोप्रिएशन ही नहीं बनाएंगे। क्यों? लॉस आया वहीं पे डिवाइड करो और खत्म करो। इंटरेस्ट ऑन हमने एप्रोप्रिएशन क्यों बनाना है? क्योंकि सैलरी कमीशन का कुछ देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी है नहीं, तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे सर, ये मैं P&L बना रहा हूं। सर यहां मेरा लॉस आया होगा बाय लॉस करके, यहां मैं A और B के अंदर जो भी रेशियो होगा उसके अंदर लिखूंगा और बांट दूंगा, बस खत्म। ठीक है, अगर प्रॉफिट आपका यहां आता, लॉस आएगा तो इस साइड आएगा ना, तो लॉस आएगा उसको बांटूंगा और
खत्म। बट सर अगर मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो जो ये अभी तक लॉस आया है ये कम हो सकता है। सर कम कैसे हो सकता है? अभी मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है पार्टनर से, सर मैं P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दूंगा। अब क्या बनाऊंगा मैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, तो इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टू लॉस, जो मेरा लॉस आएगा। यहां क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो मेरे को A और B से मिलेगी। अब यहाँ पे लॉस कितना था? मान लो 10,000 का था। कितना आ गया सर? ये 2000 मिला के आ गया। 1500 इसका, 500 इसका। अब लॉस कितना बच गया मेरे लिए? सिर्फ 8000 का। वही मैं इनमें डिवाइड करूंगा। डिवाइड किसमें करूंगा? सर इनके रेशियो में करूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सर A B, मान लो इक्वल रेशियो था, 4000 4000। सर किसको कुछ फर्क पड़ा क्या? पड़ा। क्या फर्क पड़ा? अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना लेता तो लॉस कितने का आया था? 10,000 का। यहाँ पे कितने का लॉस आया था? 10,000 का। वो मैं कैसे डिवाइड करता? 5000 5000। ए और बी से 5 आ लेता ना लॉस के। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होने की वजह से क्या हुआ? सर ए ने 1500 क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और 4000 इसके दिए लॉस के। मतलब ए ने मेरे को 5500 रुपीस दिए। बल्कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना हो तो मेरे को 5000 देता। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है इसका। अगर बी पहले कितने दे रहा था? 5000, अब कितने दे रहा है? 4000 ये, 500 ये, तो इसका 500 रुपए का फायदा हो गया। इंडायरेक्टली हुआ क्या? लॉस तो हमारा 10,000 का 10,000 ही बटा है, बट ये 2000 ऐसे लिए और आपकी बाकी के 8000 ऐसे लिए। समझ में आया? सर अब जो केस 3, 4 और 5 है वो कौन से होंगे? हमारे प्रॉफिट के। ठीक है सर, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट है ना सर? यही होगा, यही होगा ना सर? ये नहीं होगा। एक हमारा क्या होगा सर? नो प्रॉफिट नो लॉस। ना मेरे को प्रॉफिट आया ना मेरे को लॉस आया। मैं P&L बना रहा था, दोनों साइड मैच होगी, ना लॉस ना प्रॉफिट। कुछ करने की जरूरत है? सर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ तो करने की जरूरत है? सर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे लॉस आ गया ना, अब कुछ भी नहीं आएगा ना, लॉस इक्वल टू 0। अब ये मैं 2000 लूंगा उनसे और यही 2000 मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। समझ में आया? तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कंसेप्ट हो ना तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, चाहे लॉस हो, चाहे लॉस प्रॉफिट कुछ ना हो, चाहे प्रॉफिट हो, मेरे को P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। क्यों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है सर। समझ में आ गया? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना हो तो लॉस और नो प्रॉफिट नो लॉस, इसके अंदर हमें एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? सर इसके अंदर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। सर देखते हैं प्रॉफिट वाली चीजें। सर मेरे को प्रॉफिट तो है, बट मेरे को ना इतना प्रॉफिट नहीं है कि मैं सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब दे सकूं। सर एग्जांपल देना थोड़ा सा, मैं एप्रोप्रिएशन बनाऊं। सर ये मेरा एप्रोप्रिएशन है। ठीक है सर, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, पापा। ठीक है सर, ये पापा पापा। चलो सर यहाँ पे क्या आया? ये मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट है P&L वाला। सर यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो मैंने दी 10,000, टू सैलरी 5,000, टू कमीशन 3,000। ठीक है, और मेरे को प्रॉफिट आया बाय P&L सिर्फ यहाँ पे ए बी लिखना पड़ेगा ना सर, ए बी और ये सिर्फ एक को दिया। ठीक है सर, ये दिया हमने 5,000 और ये दिया हमने 3,000 और 2,000। ठीक है, इनका रेशियो मान लो इक्वल था, 1:1। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। सर रेशियो मेरा इक्वल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है टोटल 10,000, ए को 5 और बी को 5।
सैलरी देनी है 5000, ए को 3000, बी को 2000 और कमीशन देना है ए को कितना 3000। ठीक है सर, इंटरेस्ट मेरा इक्वल, रेशियो मेरा इक्वल चल रहा था ना सर, मेरे को सिर्फ प्रॉफिट आया 12000 का। क्या मैं ये अकाउंट ऐसे बना सकता हूं? जब मेरे पास पड़े 12000 है, मैं डिवाइड कितने कर रहा हूं 18। तुम्हारे पास कार्ड्स होंगे, तुमने कार्ड्स देखे हैं कभी? कार्ड्स खेले हैं? पत्ते सर, पत्ते खेले हैं तो यहाँ पड़े थे, अभी हम खेल रहे थे नहीं खेल रहे सर। सर कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं ना। क्या मैं 60 बांट सकता हूँ? तो जब मेरे पास कार्ड्स है 52 है, 52 का एक पैक है, मैं 60 कैसे बांट दूंगा? फिर वही तो, मेरे पास 12000 है, मैं 18 कैसे बांट दूंगा? क्योंकि एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जब मेरे पास है ही 12000, मैं 18000 बांट सकता हूँ क्या? नहीं सर, मैं नहीं बांट सकता। अगर यहाँ पे मेरे पास 20000 होते तो बांट सकता था सर, बांट सकता था। ये कौन सा केस बन गया? केस नंबर 4। मेरे पास 20000 पड़े हैं, अभी कितने आए हैं 12000 कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सबको मिला के ज्यादा बन रहा है कंपैरेटिवली जितना मेरा प्रॉफिट आया है। मतलब मेरा प्रॉफिट आया है बट इतना प्रॉफिट नहीं आया कि मैं ये सब दे सकूं। सर मैं कैसे दूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। मैं इनका एक नया रेशियो सर 1:1 में दे दूं। 12 आया, 6 ए को, 6 बी को, खत्म कहानी। ना इंटरेस्ट देने चाहिए, ना सैलरी, ना कमीशन। सर हम रेशियो में डिवाइड कब करते हैं? ये सब देने के बाद यहां पे करते हैं 2 डिविजिबल प्रॉफिट 1:1, जितना बैलेंस बचेगा। क्या इससे पहले वाला हम कभी रेशियो में देते हैं? नहीं सर, इससे पहले तो हम ऐसे 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 देते हैं, ये तो बाद में देते हैं ना। तो क्या ये पहले दे दें? नहीं सर, अच्छा नहीं होगा। सर क्या करें? हमने एक नई स्टेटमेंट बनाते हैं, नई चीज बनाते हैं। क्या? हम एक नया रेशियो निकालेंगे, उनको कैसे मिलना चाहिए था। सर अगर मेरा 18000 प्रॉफिट आता तो मेरे को कैसे मिलता? सर 18, 10, 5 और 3, ए को कितना मिलता? बी को। सर ए को कितना मिलता? 5000 ये मिलता, 3000 ये मिलता और 3000 ये मिलता, मतलब 5, 3 एंड 3। सर इसको 11000 मिलते। सर बी को 5 ये, 2 ये, सर 7000 इसको मिलते। मतलब अगर मेरा 18000 प्रॉफिट आता तो 11 ए को दे देता, 7 बी को दे देता और चला जाता। बट सर 12 प्रॉफिट आया, मतलब 12000 जो आए हैं ना, वो कैसे बांटूंगा सर? इसके रेशियो में बांटूंगा। क्यों? क्योंकि अगर 12 के बाद 18 तक आता ना तो इनको ऐसे ऐसे मिलता, 11 इसको, 7 इसको। इसीलिए जो 12 है मैं किस में बांटूंगा? 11:7 में बांटूंगा। सो मेरा एक नया रेशियो बनाना पड़ेगा कि ए को कितना मिलता, बी को कितना मिलता, उस हिसाब से मेरा रेशियो बन जाता और मैं उनको दे देता। समझ में आ गया? तो इसका ही एक दूसरा केस क्या हो सकता है? 18000 आ गया, 18 आता तो इनको बांट देता, बस खत्म। 10, 5 और 3 दे देता, 18 बैलेंस मैच कर गया, कोई डिविजिबल प्रॉफिट मेरा बचता ही ना। समझ में आ गया? सर केस 5, सर केस 5 क्या कहते हैं? जो अभी हमने पीछे सीखा था, क्या 20000 प्रॉफिट आया तो ये 18 को ऐसे बढ़ गए सर, 10, 5, 3, जो ये मेरा 2000 पड़ा है इसको मैं ए और बी में किस में बांट दूंगा सर? रेशियो में, मतलब 1000, बस मेरा खत्म क्वेश्चन। लास्ट वाला केस तो तुम्हें हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा क्योंकि सबसे सिंपल यही है। ठीक है, सिंपल मतलब सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा क्योंकि हमें सब बांटना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। ये तो चांस हो सकते हैं ना कि ऐसा हो सकता है, समझ में आया? बट नॉर्मल बिजनेस तो ऐसा ही होगा ना कि प्रॉफिट ज्यादा आएगा, कमीशन वगैरह सब देंगे, बचा वो हम ले जाएंगे अपने रेशियो के अंदर। समझ में आ गया? ये सारे के सारे केस समझ में आए। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे सर? गारंटी टू अ पार्टनर। सर ऑलरेडी 2 पार्टनर थे पर वो मेरे पास आए, कहते सर आप भी मेरे पार्टनर बन जाओ ना, आप भी हमारे फर्म के पार्टनर बन जाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे? मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मेरा मस्त प्रॉफिट आ रहा है, साल की मैं 12 लाख कमा रहा हूँ, मतलब महीने के 1 लाख मेरे आराम से बन जाते हैं। मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, 1 लाख मस्त बन जाते हैं मेरे। ठीक है, मैं स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ, वहां भी पढ़ा रहा हूँ, करते करते मेरे पास 1 लाख में महीना बन जाता है।
मतलब साल के कितने हो गए, 12 लाख हो गए सर। अब जो मेरे पास दो आए ना, कहते सर आपके साल के 12 लाख बनते हैं ना, आपको 20 लाख मिलेंगे। मैंने कहा क्या गारंटी है? वो कहते हैं पार्टनर तो बनो, गारंटी हम दे रहे हैं कि आपको साल के 20 लाख मिलेंगे, क्योंकि आप अपना पढ़ाना सैक्रिफाइस कर रहे हो, हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपने 12 लाख सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, तो हमारे 20 लाख हम कह रहे हैं वो गारंटी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब उसके अंदर केसेस आते हैं सर 4। गारंटी कितने की मिली मेरे को? सर 20 लाख की गारंटी मिली। अब केस 1, प्रॉफिट हुआ सर, हुआ। क्या मेरे को मेरा प्रॉफिट का शेयर मिला? मिला। सर कितना मिला? मेरे को 22 लाख मिल गया। मतलब इतना प्रॉफिट हुआ कि जो मेरा शेयर था ना वो 22 लाख बन गया। सर गारंटी कितने की मिली थी? 20 की। तो कुछ करने की जरूरत है? सर कुछ करने की जरूरत नहीं है, गारंटी 20 की मिली थी, आपको प्रॉफिट मिल गया 22 लाख का, खुश रहो ना। आपने क्यों पंगे लेने हैं? कहते हैं ना जब तक हमारे मन की हो रही है हम कुछ नहीं कहते, जब तक हमारे मन की हो रही है हम कुछ नहीं कहते। जैसे ही हमारे विरुद्ध जाने लगते हैं ना हम हल्ला बोल देते हैं। तो जब तक हमारे मन की हो रही है, 20 चाहिए था 22 मिल गया, और क्या चाहिए, हम चुप बैठे रहेंगे ना। जब तक खुद पे नहीं बीतेगी हम क्यों अपनी आवाज उठाएंगे? जब तक हमारे साथ नहीं होगा क्या हम अपनी आवाज उठाएंगे? सर नहीं उठाएंगे। वही यहाँ पे फॉलो करना है। सर मेरे को प्रॉफिट हुआ सर। क्या मेरे को प्रॉफिट का शेयर मिला सर। कितना? 20 लाख। क्या अब भी कुछ करने की जरूरत है? सर नहीं, 20 लाख की गारंटी मिली थी, 20 लाख आपको मिल गए, और क्या चाहिए आपको? सर थर्ड केस, क्या प्रॉफिट हुआ? सर हुआ। प्रॉफिट का शेयर मिला। बट सर कितना? 15 लाख। ये क्या बात? गारंटी दे रहे हैं 20 की और मिल रहे हैं मेरे को 15। सर मैं आवाज उठाऊंगा ना? सर मैं आवाज उठाऊंगा। मैं क्या आवाज उठाऊंगा कि मेरे को 20 लाख का कह के तुम कितने पकड़ा रहे हो? 15 लाख। ऐसे कैसे? मेरे को तो 20 चाहिए, तो मेरे को 20 मिलेंगे? सर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? और सर 5 लाख और मिलेंगे। किससे मिलेंगे? जिसने मेरे को गारंटी दी थी। सर दो पार्टनर्स है ना ऑलरेडी, ए एंड बी। मेरे को तो ए ने गारंटी दी थी, वो ज्यादा उछल रहा था। ठीक है, तो सारे पैसे कौन देगा? 5 के 5 लाख रुपए ए देगा। सर मेरे को किसने गारंटी दी थी? बी ने दी थी। सर बी देगा। सर इन दोनों ने मिलकर दी थी गारंटी, तो ये दोनों देंगे। पर सर क्वेश्चन में तो बताया ही नहीं किसने गारंटी दी। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर हरदीप सर को गारंटी मिली 20 लाख की, और अगर कम हुए तो उनको 20 लाख मिल जाएंगे। बस कौन देगा, कैसे देगा, कुछ बताया ही नहीं। सर अब हम क्या करें? सर हम करेंगे जो पार्टनर्स हैं। सर नया रेशो क्या आएगा? सर ए बी और हरदीप सर का रेशो आएगा। सर क्या आएगा? मान लो 3:2:1। ठीक है सर, ये रेशो आएगा। जिसको गारंटी मिली उसका ना रेशो छुपा दो। इनका रेशो क्या आ रहा है बी का? 3:2 में ना, तो ये गारंटी भी कैसे पूरी करेंगे? सर 3:2 में पूरी करेंगे। समझ में आया? अगर बी को गारंटी मिली, ये छुपा दो। सर इन दोनों का रेशो क्या आ रहा है? 3:1, तो ये 3:1 में गारंटी पूरी करेंगे। अगर ए को मिली होती तो 2:1, इनको 2:1 में गारंटी पूरी करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन है तो वैसे करो, कुछ गिवन नहीं है तो ऐसे करो। ये नहीं सर कुछ गिवन नहीं होता ना हम इक्वल बांटते होते हैं। सर वो पुराना टॉपिक था, वो शेयर प्रॉफिट की बात हो रही थी, ये गारंटी की बात हो रही है। अगर प्रॉफिट के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो इक्वल बांटो, गारंटी के बारे में बात नहीं हो रही सर उसको छुपा दो, बच्चों ये अपने आप देख लेंगे। समझ में आया? सर लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सर मेरे को तो लॉस आ गया, तो मेरे को लॉस का शेयर तो मिला होगा। यस सर, आपको लॉस का शेयर मिला 2 लाख का। ये दोनों मेरे पास कुछ उछल के आए थे कि हरदीप से मेरे पार्टनर बन जाओ, हरदीप से मेरे पार्टनर बन जाओ। ठीक है, मेरे क्या गारंटी है? सर आपको 20 लाख प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने कहा 20 लाख बच जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मैं पार्टनर बन गया। सर कोविड आ गया, बिजनेस बंद। ठीक है, फिर बिजनेस किस काम का था? सर हम मूवी दिखाते बच्चों को मतलब लोगों को। तो हमारा मूवी का था। सर जब कोविड आ गया तो मिलना बंद हो गया, सारी मूवीज बंद हो गई। सर मूवीज दिखा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया। क्या मेरा बिजनेस चलेगा? सर बिजनेस नहीं चलेगा।
बट जो मैंने जगह किराए पे ले रखी है उसका मेरे को क्या रेंट देना पड़ेगा सर। इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, उसको मेंटेन करने के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो जब ये मेरे खर्चे हो रहे हैं, मेरी इनकम कोई हो नहीं थी, तो मेरे को क्या आएगा सर? लॉस आएगा। तो तीनों में बटेगा, क्योंकि जितना आएगा बटेगा भी और बटेगा भी। तो 3 to 1 में बटेगा भी। सर मेरे को क्या दे दिया सर? 2 लाख का लॉस दे दिया। मतलब इनके पास कितना लॉस आया होगा सर? सर इसको 6 लाख का लॉस मिला होगा, इसको 4 लाख का, और मेरे को कितना मिला? 2 लाख का। मान लो 12 लाख का लॉस आ गया। समझ में आया सर? अब क्या करें भाई? तुमने कहा था 20 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, तुम मेरे को साल के बाद कह रहे सर 2 लाख रुपए लाना घर से। ये कोई बात होती है कोई? सर कोई बात नहीं होती। सर मैंने क्या कहा कि मेरे को तो 20 लाख क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अभी मैं 2 लाख रुपए लाके दूंगा, सर देने तो पड़ेंगे ना, ये 2 लाख किसी को देने पड़ेंगे। तो सर इसके लिए क्या करेंगे? ये 2 लाख रुपए ये दोनों देंगे। किस रेशियो में? जैसे गारंटी दी हुई थी। सर सबसे पहले ये 2 लाख रुपए जो मेरे हिस्से का लॉस था वो बांटेंगे। उसके बाद जो 20 लाख रुपए मेरे को देने थे वो भी यही बांटेंगे, कि मेरे को 20 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, और इनको कुल मिला के जो 12 लाख का लॉस था वो बांटना पड़ेगा, और जो 20 लाख मेरे को देने हैं वो बांटने पड़ेंगे। मतलब ये दोनों मिला के 32 लाख का लॉस बांटेंगे, और मैं अकेला 20 लाख का प्रॉफिट का मजा उठाऊंगा, क्योंकि मेरी कोई सिरदर्दी नहीं है। मैं तो अपना पढ़ा रहा था, यही मेरे को लेके आई, अब लेके आए तो बुक तो, क्योंकि कोविड के अंदर मैं तो अपना पढ़ा लेता, मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहा था, मेरे को तो इनकम होती, तुम्हारी वजह से नहीं हुई ना। समझ में आया? तो ये क्या होगा सर? गारंटी टू पार्टनर का। अब पढ़ेंगे एडजस्टमेंट टेबल के। पहले क्वेश्चन कर लेंगे, फिर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? एडजस्टमेंट टेबल क्वेश्चन के बाद। तो अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सर ये क्वेश्चंस हैं, अब हम थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चेके गए हैं, ये दोनों 2023 के अंदर सीबीएसई के अंदर आए थे। फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मतलब नाम वगैरह चेंज कर दिए। सर लक्षिता, निशा एंड प्राची आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। 3 पार्टनर्स थे और तीनों का रेशियो क्या था? 2:1 था। सर प्राची गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 70,000। प्राची को क्या दे दी गारंटी? कितने की? 70,000 की हमने गारंटी दे दी। देखो एनुअल मतलब पूरे साल के अंदर 70,000 का प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। Any deficiency on account of guarantee was to be borne by Lakshita and Nisha in ratio 3:2। अब हमें क्वेश्चन में ही दे दिया क्या कि अगर कोई डेफिशिएंसी हुई, अगर कोई कमी आई, तो वो लक्षिता और निशा पूरी करेंगे। किस रेशियो में सर? 3:2 के अंदर। इनका रेशियो क्या था? 2:1। मतलब इन्होंने एक सेपरेट हमें बता दिया ना कि कैसे करना है, तो इस हिसाब से करेंगे। सर अगर हमें ये लाइन गिवन ना होती, हम क्या करते? सर किसको गारंटी मिली है? प्राची को, उसको छुपा देते। सर इनका रेशियो क्या बना? 2:2, मतलब 1:1। मतलब जो गारंटी हमने दी है वो किसमें दी है सर? इक्वल दी है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ये लाइन ना लिखता, मैं 2:2 में बांट देता, ठीक है? पर उन्होंने स्पेशल दे दिया 3:2, तो 3:2 में बांट देंगे। समझ में आया? सर प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 2 लाख। सर पूरे साल का प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख। करें क्वेश्चन? सर करते हैं। सर प्रॉफिट कितना आया? सर 2 लाख रुपीस आए। किसमें बटेंगे? सर लक्षिता, सर निशा और प्राची में। किसमें? 2:1 के अंदर। सर 2 लाख को किस में बांटेंगे? 2:1 के अंदर। कैसे? 80 एंड 40, ठीक है? सर जो इनका प्रॉफिट बचेगा ना वो 80 और 40 में बढ़ जाएगा। सर हमने प्राची को क्या कहा था कि तेरे को 70,000 मिलेंगे, पर उसको मिले कितने? सर 40,000 मिल गए। सर 40,000 मिल गए, कितने नहीं मिले? सर 30,000। कैसे? सर उसको गारंटी कितने की मिली हुई थी? 70 की। उसको मिल कितने रहे हैं? 40। तो जो गारंटी उसको मिली है कितने की? 70 की। उसके अंदर कितने और चाहिए उसको? 30,000 सर और देने पड़ेंगे। सर वो कौन देगा 30,000? 30,000 लक्षिता और निशा देंगे। किस रेशियो में देंगे? 3:2 में देंगे। सर 30,000 इंटू 3/5, इसका मतलब 18,000 लक्षिता दे देगी
और निशा कितनी देगी सर? 30,000 इंटू 2/5, 12,000 निशा दे देगी। सर किस में से देगी? जो उनको मिल रहे हैं उसमें से। सर इसके अंदर से -18 कर दो, इसके अंदर से -12 कर दो, इसके अंदर +30 कर दो। सर इसको 40 पहले मिल रहे थे, 30 अब इन दोनों से मिलके कितने मिल गए? इसको 70 मिल गए, इसकी गारंटी क्या होगी? पूरी होगी। सर इसको 80 मिल रहे थे बट इसको 18,000 क्या गारंटी के लिए देना पड़ गया, इसीलिए इसका कितना बन गया सर? 62,000। इसका कितना बन गया सर? 68,000। पहले इसको 80 मिल रहे थे, अब इसको 62 मिल रहे हैं क्योंकि बाकी इसने गारंटी के दे दिए। सर पहले इसको 80 मिल रहे थे, अब 68 मिल रहे हैं। तो गारंटी देने की वजह से जो पहले 80 80 40 थे, अब वो 62 68 एंड 70 हो गए हैं। समझ में आया गारंटी वाला? पक्का? सर आगे चलें, अकाउंट्स बना के दिखा दो। अकाउंट भी बनाएंगे गाइस। सर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो इतने। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है सर? P&L एप्रोप्रिएशन का। सर क्या कह रहा है? कीर्तन एंड अंश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 3:2। वो 3:2 में प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं। फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ ₹1 लाख एंड 80,000। सर इन दोनों की क्या है? फिक्स्ड कैपिटल। सर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रहा है? फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब कैपिटल में क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। जो प्रॉफिट है वो बांटेंगे, किसमें बांटेंगे? करंट अकाउंट के अंदर। सर इसके क्या क्या इंडिकेटर्स हैं कि वो फिक्स्ड कैपिटल होगी? सर क्वेश्चन में लिखेगा फिक्स्ड कैपिटल, या फिर लास्ट में बोलेगा कि हमें फिक्स्ड कैपिटल मान के अकाउंट बनाने हैं, या फिर हमें इसके अंदर करंट अकाउंट के क्या दे देगा? वो बैलेंस दे देगा। ठीक है, अगर करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, इसका मतलब क्या होंगे? सर फिक्स्ड कैपिटल होगी ना, पहले से फिक्स चलती आ रही है, तो अब भी क्या मानेंगे? फिक्स्ड मानेंगे। समझ में आएगा? तो अगर ये चीजें गिवन है तो क्या मानेंगे? सर फिक्स्ड कैपिटल थी। तो उसके बाद सर 1 लाख और 80,000 की कैपिटल होगी प्रीवियस ईयर की। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना एग्री करा है? 6% पर एनम का। अंश अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 9,200। सर अंश को हम क्या देंगे? 9,200 सैलरी देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग अंश सैलरी अमाउंटेड टू 1,20,000। ठीक है सर, क्या गिवन है हमें? नेट प्रॉफिट गिवन है। कौन सा नेट प्रॉफिट? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग अंश सैलरी, अंश की सैलरी देने के बाद। सर उसमें क्या बनाना है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सर सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन क्या बनाएंगे हम? फॉर्मेट। सर फॉर्मेट बना लिया सर। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय P&L नेट प्रॉफिट। सर मेरे को नेट प्रॉफिट लिखना होता है यहाँ पे। कौन सा नेट प्रॉफिट? जो मेरा P&L से आया है। तो मेरे को क्या नेट प्रॉफिट गिवन है? हाँ सर मेरे को नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट कितना है सर? 1,20,000 लिख दूं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये ऐसा नेट प्रॉफिट है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले है, बट इसके अंदर ऑलरेडी सैलरी हमने दे रखी है। सैलरी किसको दी है? अंश को। अंश कौन है? पार्टनर। इसकी सैलरी कहाँ माइनस होती है? सर P&L एप्रोप्रिएशन में जाके माइनस होती है, यहाँ पे टू अंश सैलरी ऐसे करके, पर उन्होंने तो पहले ही माइनस कर रखी है। सर क्या करें? यहाँ पे ना एक वर्किंग नोट नंबर लिख देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, और नीचे क्या करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1 क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितना है? 1,20,000 प्लस सैलरी। इसके अंदर हम सैलरी वाली अमाउंट ऐड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी। क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर से सैलरी माइनस हुई है ना, जब हम वो सैलरी ऐड कर देंगे मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी आ जाएगा। सर सैलरी कितनी दे रही थी? 9,200। इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी कितना होगा मेरा?
सर 129,200 होगा। इसका मतलब 129,200 मेरे को क्या आया होगा, प्रॉफिट आया होगा। सर समझ आया इतना? अब इसमें से सैलरी दे दें कितनी सर, 9,200। सर और क्या देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर कीर्तन को और अंश को, ठीक है सर। ये देना है सर, कीर्तन और अंश को क्या देना है, इंटरेस्ट। किस पे देंगे सर, फिक्स्ड कैपिटल पे। कैपिटल कितनी थी, 1,80,000। कितना इंटरेस्ट देना है, 6% पर एनम का देना है। तो सर कीर्तन कितना इंटरेस्ट बन गया, 6,000, ठीक है। और अंश का कितना बन गया, 4,800, ठीक है सर। कीर्तन का बन गया 6,000, अंश का बन गया 4,800। इन शॉर्ट 10,800 मैंने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया दोनों को मिला के। सर बाकी बचा हुआ टू डिविजिबल प्रॉफिट, कितना आ गया इसका बैलेंस, सर 129,200 के अंदर से मैंने 9,200 दे दी सैलरी, मतलब बचा 120, और उसके बाद मैंने 10,800 क्या दे दिया सर, मैंने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरा क्या आ गया, सर मेरा 1 लाख, सर 9 आएगा यहाँ पे, सर 1,09,200 मेरे क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। मेरे को इतना उनको प्रॉफिट देना पड़ेगा। सर कैसे दूंगा अब ये प्रॉफिट, 3:2 में। सर इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहां से लाइन को लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, मतलब कीर्तन को कितना मिला और अंश को कितना मिला। सर 1,09,200 में से 65,520 हम किसको दे देंगे, कीर्तन को, और 43,680 किसको दे देंगे, अंश को। इसको 3:2 में कर लोगे। सर कैसे करेंगे, सर यहाँ पे लिखेंगे 1,09,200 इंटू 3/5 इंटू 2/5, हमारी ये अमाउंट आ जाएगी। समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे करना है, अगर सर होगा इसे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट भी बना दो, क्या कहेगा सर, कैपिटल अकाउंट बना दो और करंट अकाउंट भी बना दो। सर कैपिटल के अंदर क्या करेंगे, 1,80,000 कैपिटल ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, बस उसके अंदर कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ना एडिशनल कैपिटल है ना कैपिटल विड्रॉल है। फिक्स्ड कैपिटल है तो ये दो चीजें आएंगी कैपिटल अकाउंट में, पुरानी कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। इसके अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। जो ये चीज कर रहे हैं सर, सैलरी दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट है, ये किस में ऐड करेंगे, करंट अकाउंट के अंदर जाके ऐड करेंगे। समझ में आ गया। चले आगे। अब इसके बाद हम टॉपिक करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट, मतलब जो हमने गलतियां कर दी कि सर मेरे पहले ही प्रॉफिट बांट दिया, ना मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना कुछ करा। उसको देखते हैं कैसे करेंगे। चलो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक, क्या, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। ठीक है कि सर अब हम क्या करें, हमने जब हमने अकाउंट्स बनाए ना, तो हमें क्या पता लगा कि जब हमारा प्रॉफिट आया तब हम पी के बैठे थे। क्या करना सर, पी के बैठे, कोई हो ना प्रॉफिट आया, आधा तेरा आधा मेरा। अक्षय कुमार वाली मूवी देखी होगी ना, ये एक तेरा ये एक मेरा, ये दो तेरे ये दो मेरा, वो वाली देखी होगी ना। बस हमने वैसे बांट लिया, हमें कुछ नहीं पता था और हम प्रॉफिट ले गए। ठीक है, पर सर बाद में क्या पता लगा, जब हमें होश आया कि सर हमें इंटरेस्ट भी देना था कैपिटल पे, हमें सैलरी भी देनी थी, सर हमें कमीशन भी देना था, उसके बाद हमारा डिविजिबल प्रॉफिट भी था, हम तो इक्वल बांट के ले गए। सर अब क्या करें, क्या वापस पैसे लेके आओ फिर पैसे बांटो, फिर टाइम है क्या हमारे पास, फिर तो हम यही करते रह जाएंगे। सर इसलिए हम क्या बनाएंगे सर, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। इस एडजस्टमेंट टेबल में क्या पता लगेगा, तुम्हारे पास पैसे पहुंच गए ना, मतलब पार्टनर के पास पहुंच गए ना, क्या पार्टनर्स को पैसे मिल गए, हाँ सर मिल गए। क्या उनको एप्रोप्रिएटली मिले हैं, एप्रोप्रिएटली मतलब क्या उनको सही सही मिले हैं, सर वो नहीं पता।
सर वो पता करेंगे कि कितने मिलने चाहिए थे, कितने उनको मिल गए। अगर ज्यादा मिल गए तो ले लेंगे, कम मिले तो दे देंगे। सर 1.5 लाख प्रॉफिट आया था तो मैंने कितने बांटे होंगे? सर 1.5 लाख ही बांटा होगा ना, ज्यादा नहीं बांट दिया होगा। 1.5 लाख प्रॉफिट आया था, 1.5 लाख ही बांटा होगा। पर ये है किसी को ज्यादा चला गया, किसी को कम चला गया, मतलब आपस में कैपिटल अकाउंट ही इधर होंगे, बाकी सब सही रहेगा। सर इसमें करना क्या होता है? सर जो गलत हुआ है उसको सही करना है, जो गलत हुआ है सिर्फ उसी को सही करना है, बाकी हमें कुछ नहीं छेड़ना। सर कैसे? सर प्रॉफिट आया, मैंने उसको 3 रुपए बांटा और चला गया। सर मैंने गलत क्या करा? मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दी। तो इसमें गलत क्या था? किसी मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया और सैलरी नहीं दी, बस यही गलत था ना। तो इसको ही सही करो। क्या मैं सारा प्रॉफिट वापस से लेके आऊंगा फिर बांटूंगा? नहीं सर, प्रॉफिट किसमें बटा है? 3:1 में। बटना भी कह चाहिए था 3:1 में, बस उसका एक पार्ट गलत हो गया। क्या? जो वैल्यू ऐसे बटनी चाहिए थी ना वो प्रॉफिट में बट गई। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? जो पार्ट ऐसे बटना चाहिए था, ऐसे मिलना चाहिए था, वो मैंने 3:1 में दे दिया, इसीलिए गलत हो गया। तो जैसे मिलना चाहिए मैं उनको दे दूंगा, और जैसे उनको मिल गया है, क्या? जैसे उनको मिल गया है, जैसे वो लेके गए हैं वैसे मैं उनसे वापस ले लूंगा। सर कैसे? इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10%, किसके ऊपर? कैपिटल के ऊपर। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के साथ तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। सर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर राज, कमल एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। सर राज, कमल और मोहन 3 पार्टनर हैं, वो रेशियो में बांटते हैं 3:1 में। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, उन्होंने एक पार्टनरशिप डीड भी बना रखी है, और वो क्या बता रही है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है 10% का। ठीक है सर। सैलरी टू राज एंड कमल एट 5,000 पर मंथ ईच। राज को और कमल को दोनों को सैलरी देनी है कितनी? 5,000 पर मंथ की। सर कमीशन देना है मोहन को कितना? 15,000 का। सर कमल को हमने गारंटी दी हुई है मिनिमम उसको 42,000 तो मिलेगी ही। ठीक है। और सर लास्ट में क्या कह रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 वाज 3,60,000। अब हमारा प्रॉफिट कितना आया था? 3,60,000 आ गया था, which was divided equally। सर इक्वल बांट के लेंगे। सर क्या? सबसे पहली बात 3:1 में था, दूसरी बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तीसरी बात राजन कमल को सैलरी देनी थी, चौथी बात कमीशन भी देना था, और लास्ट हमने कमल को गारंटी भी तो दी हुई थी। सर कुछ ही नहीं करा, इक्वल बांट के लेके बस। सर सारा कुछ ही गलत हो गया ना। इन शॉर्ट सारा का सारा गलत हो गया, तो सारा का सारा हम क्या करेंगे? सही करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल की जगह 3:1 लिखा आता तो कुछ तो सही हुआ होता ना। सर कुछ क्या सही हुआ होता कि सिर्फ जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो 3:1 में बटना था, बटा भी कैसे? 3:1 में, तो हमारी एक सिरदर्दी कम हो जाती। पर सर ये कुछ ज्यादा ही टिके बैठे थे, आया इक्वल बांटा और चले गए, सिर्फ कुछ होश ही नहीं है, इतना कुछ करना था। फिर क्वेश्चन करें कैसे? तो सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिट क्या क्या करेंगे। सर क्रेडिट क्या क्या करना था? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर कितना कितना देना था? उनकी कैपिटल कितनी है? सर कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। सर तीनों की कैपिटल कितनी है? 5, 4 और 3 लाख रुपए है रिस्पेक्टिवली। कितना इंटरेस्ट देना है? सर 10% इंटरेस्ट देना है। इसका मतलब 50,000 इसको, 40,000 इसको, 30,000 इसको। तो मेरा टोटल का कॉलम बनाऊंगा कि टोटल कितना देना था। सर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना देना था? सर मेरे को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 देना था। समझ में आया? सर दूसरा क्या कह रही है कि सर मेरे को सैलरी भी देनी थी। सर सैलरी कितनी देनी थी मेरे को? 5,000 पर मंथ। सर सेकंड सैलरी 5,000 पर मंथ है ना, तो इंटू 12 कर दो, पूरे साल की कितनी होगी सर? 12 5 60। सर 60,000, सॉरी सर राज को देनी थी क्या? हाँ सर राज और कमल को देनी थी। सर 60,000 इसको, 60,000 इसको देंगे। सर इसको कुछ देना है? नहीं सर, इसको सैलरी नहीं देनी। तो कितना आ गया? सर 1,20,000 ये आ गया। ठीक है।
सर उसके बाद कमीशन देना था किसको? सर मोहन को 15,000 का। थर्ड सर कमीशन भी तो देना है सर, कमीशन इसको भी नहीं, इसको भी नहीं सर, इसको देना है 15,000। सर 15,000 को कमीशन दे दिया। ठीक है सर, मैंने 15,000 का इसको कमीशन दे दिया। सर अब क्या करना है? सैलरी दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया। सर कमल को ना गारंटी दी हुई है मिनिमम 42,000 के प्रॉफिट की। सर अब मेरा कुछ प्रॉफिट बच रहेगा, देखो बच रहा है सर। टोटल प्रॉफिट कितना आया था मेरा? 3,60,000 का। मैंने अभी तक डिवाइड कितना करा है सर? 255। सर 240 यहाँ पे 15 250 डिवाइड कर दिया, मतलब 3 लाख कितना था? 60,000 ना सर। 3,60,000 में से सर 255 देना था सर। इसका मतलब 1,05,000 जो होगा वो मेरे पास क्या होगा? डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। ये सर को कैसे डिवाइड करना है? इसको 3 to 1 में डिवाइड करना है। ठीक है सर, इसको यहाँ पे लिखेंगे सर 1,05,000 रुपीज। इसको हम डिवाइड करेंगे राज, कमल और मोहन के अंदर 3:2:1 में। सर 105 डिवाइडेड बाय 6 into 3। सर इसको मिलेगा 52,500। सर इसको मिलना चाहिए 35,000 और इसको सर 17,500। सर इतना 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 इनको ऐसे मिलना चाहिए था डिविजिबल प्रॉफिट। सर ये डिविजिबल प्रॉफिट ऐसे मिलना चाहिए था सर, पर हमने यहाँ पे देखा कि उन्होंने गारंटी दे रखी कि तेरे को 42,000 मिलेंगे। क्या उसको मिले? सर नहीं मिले। सर 42,000 की गारंटी दी है हमने, बट हम देखते हैं उसको 35। तो जो एक्स्ट्रा 7,000 रुपीज हैं वो कौन देगा? सर क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है क्या? सर कुछ नहीं लिखा हुआ, फिर तो वही टॉपिक आ गया ना सर। कुछ नहीं लिखा हो मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर कुछ नहीं दिया हमें। अब सर क्या करें? सर आपने कहा था जिसको गारंटी मिली है उसका रेशियो छुपा लेना। कमल को गारंटी मिली है उसका रेशियो छुपा लिया। क्या बना? 3:1। इसका मतलब जो 7,000 रुपीज है ना उसको हम 2 में बांटेंगे, किसमें? 3:1 के अंदर। सर मैंने 7,000 को 2 रेशियो में बांट लिया। सर इसका आया 1750 और इसका आया 5250। ठीक है सर, इसका आया 1750, इसका आया 5250। अब यहां से माइनस कर देंगे 5250 और यहां से माइनस करेंगे 1750। सर हमारा नया क्या आ गया कि सर जो राज को मिलेगा ना उसको कितना मिलेगा? 47,250 एज ए डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। सर कमल को कितना मिलेगा? 42,000 और सर मोहन को कितना मिलेगा? सर 15,750। तो तुम्हें नहीं दिखा सर हमें इतना 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 ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा। अब सर क्या लिखेंगे यहाँ पे? फोर्थ कि डिविजिबल प्रॉफिट कैसे कैसे मिलना चाहिए था। सर कैसे कैसे मिलना चाहिए था? 47,250 इसको, 42,000 इसको और 15,750 इसको। टोटल 1,05,000 इसका बना था। समझ में आ गया? सर इसको हमने ऐसे नहीं करना, इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन से करना है और इसको वर्किंग नोट बना के करना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे भी सर वर्किंग नोट नंबर 1। जब ये बन जाएगा ना इसके लास्ट में लिखेंगे। समझ में आया? सर वर्किंग नोट बनाएंगे, उसका अच्छे तरीके से इसको प्रॉपर शो करेंगे, उसके बाद इसका आंसर शो करेंगे। सर हमारा प्रॉफिट सारा बट गया, मतलब ये टोटल ऐसे बढ़ना चाहिए था। तो इसका टोटल निकाल लो। अब क्या निकाल लो? टोटल। सर टोटल निकालते हैं आज। सर सबसे पहले इसको 50 मिलना चाहिए था, 50 मिलना चाहिए था। सर 60 मिलना चाहिए था। सर उसके बाद इसको 47,250 मिलना चाहिए था। सर इसको टोटल
1,57,250 मिलना चाहिए था। ठीक है सर, इसको टोटल कितना मिलना चाहिए था। उसके बाद कम कितना मिलना चाहिए था सर, 1 लाख ये हो गया, 42 ये हो गया, तो 1,42,000 इसको मिलना चाहिए था सर। 30 और 15 और 15 सर 6750 इनको मिलना चाहिए था। तो ये प्लस कर लें एक बार, 157,250 प्लस सर 142,000 सॉरी सर 6750 सर 3,60,000 मेरा पूरा बन गया, एकदम सही है। ठीक है सर, इधर भी क्या बन रहा है सर, इसको मिटा दो, ये तो हमारी वर्किंग है। ठीक है सर, टोटल में क्या बन रहा है, 120 120 15 और 1,05,000 टोटल 360 बन रहा है सर। इसका ऐसे टोटल और ऐसे टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए, 360 360, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा, वरना हमारा क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि तुम जो यहाँ पे टोटल लिख रहे हो वो इन्हीं का टोटल है, मतलब ये रो वाइज है और वो कॉलम वाइज है। ठीक है, दोनों का मैच करना चाहिए। सर अब क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे सर। क्या डेबिट करेंगे सर, इनको जो गलत मिल गया उसे वापस भी तो लेंगे सर। गलत क्या मिला, सारा का सारा, तो wrongly distributed profit 1:1:1 सर। मैंने wrongly डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारा प्रॉफिट, कैसे, 1:1:1 के अंदर। सर टोटल प्रॉफिट कितना था, 360 सर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा, 1:1:1 मतलब सर इसको मिलके 1,20,000, इसको मिलके 1,20,000 और इसको भी मिलके 1,20,000। समझ में आया सर। सर इनको 120 120 120 मिल गया, टोटल इनको 360 ऐसे मिला था, पर हमें देना कैसे था, ऐसे 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 देना था। अब सर क्या करें, इनका बैलेंस डिफरेंस निकाल लो सर। डिफरेंस निकाल ले सर, इनका डिफरेंस निकाल लो सर। इसको मिलना चाहिए था 157,250, मिला कितना, 120। इसका मतलब 37,250 जो इसको नहीं मिला इसको अब देंगे। इसका मतलब अब इसको क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कैसे करेंगे सर, क्रेडिट वाली साइड का टोटल ज्यादा है ना, तो इसको क्रेडिट करेंगे सर। इसको कितना मिलना चाहिए था, 142, मिला कितना, 1,20,000। इसका मतलब इसको सर 22,000 हम इसको और क्रेडिट करेंगे और देंगे सर। इसको मिलना चाहिए था सिर्फ 60,750, इसको पर मिल कितना गया सर, इसको मिल गया पूरा 120 सर। मिलना कितना चाहिए था, 60,750। इसका मतलब 59,250 जो है इससे ले लेंगे, क्योंकि इसको ज्यादा मिला है सर। डेबिट साइड ज्यादा आ रही है ना, इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब सर तुम देखो 37,250 और 22, इसका टोटल कितना बनता है सर, 59,250। इसका भी कितना बन रहा है, 59,250। इसका मतलब इससे पैसे ले लेंगे और इन दोनों को इतने इतने दे देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी सर, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 59,250 टू राज एंड टू कमल 37,250 22,000। समझ में आ गया सर। एडजस्टमेंट टेबल अगर तुम बिल्कुल कंसंट्रेशन से करोगे ना तो सही होगा, क्योंकि इसके अंदर छोटी सी गलती, जैसे भी यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करा था 255 पर लिख क्या दिया 245, तो क्या होगी, छोटी सी हल्की सी गलती और मेरा सारा क्वेश्चन गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड गलत कर दिया, डिवाइड गलत कर दिया सर, ये गलत आ गया, ये गलत आ गया, टोटल गलत आ गया, टोटल गलत आ गया, तो मेरा सारा आंसर ही खराब हो गया। बट अगर पेपर में ऐसा हो जाए ना तो ज्यादा टेंशन मत लेना, लंबी सांस लेना और जल्द से ठीक कर देना, ठीक है। तो सर मेरे पास टाइम ना हुआ तो मैं क्या करूं सर, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा तो जितना तुमने सही करा है ना उसके तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, जो गलत हो जाए उसको मत देखो। सर ये तुम्हारी वैल्यू नहीं आ रही ना, तुम ये वैल्यू लिख सकते हो ना सर, ये वैल्यू लिखाओ, इसके मार्क्स मिलते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, ठीक है। तो अगर हल्का सा गलत भी हो जाए तुम टेंशन मत लेना, स्टेप के मार्किंग तुम्हें मिलेगी, जितना सही होगा उतने तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब चले सेकंड की तरफ, उससे थोड़ा ब्रेक ले लो। तो अभी तुम 10 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं भी थोड़ा सा पानी पूरी पी के आ जाता हूँ, उसके बाद करते हैं क्या, सेकंड चैप्टर।
सर हमने ना फर्स्ट चैप्टर सारा पढ़ लिया, बट सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले सर हमारा एक छोटा टॉपिक रह गया सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिल्कुल सोखे कि जब जब हम कैपिटल ऐड करते हैं ना, जैसे सर शुरू कब होता है, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब फर्स्ट अप्रैल को शुरू होता है ना सर। फर्स्ट अप्रैल को मेरे 5 लाख रुपए लगाए हुए थे बिजनेस के अंदर, ठीक है। मैंने फर्स्ट जुलाई को 50,000 और ऐड कर दिए, मैंने फर्स्ट दिसंबर को 20,000 निकाल लिए, विड्रॉल कर लिए, और 31 मार्च को जो यहाँ पे बैलेंस आएगा सर वो पड़ा रहेगा, ठीक है। सर जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो कब मिलता है, जैसे जब बैंक होता है ना, हम बैंक के अंदर जब डिपॉजिट कराते हैं सर वैसा इंटरेस्ट मिलता है। अगर मैं बैंक के अंदर फर्स्ट अप्रैल को 5 लाख डिपॉजिट करवा रहा हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, सिर्फ 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं फर्स्ट जुलाई को 50 और डिपॉजिट करवा दूं तो सर फर्स्ट अप्रैल से लेके फर्स्ट जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून, 3 महीने का इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा सर, 5 लाख के ऊपर मिलेगा, ठीक है सर। और उसके बाद जो भी इंटरेस्ट रेट आएगा इसका, मान लो x%। सर फर्स्ट जुलाई को जब मैंने 50 और इंट्रोड्यूस कर दिए तो फर्स्ट जुलाई से लेके फर्स्ट दिसंबर, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने, तो सर 5,50,000 के ऊपर मेरे को 5 मंथ्स का क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। सर मैंने दिसंबर में 20,000 निकाल लिए, इसका मतलब मेरे कितने पड़े हैं 530। सर महीने कितने पड़े हैं 4, क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर 4 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिल्कुल सोख है कि जब जब लगा रहे हैं तब तक का हमें मंथ्स कैलकुलेट करने हैं और उसके हिसाब से क्या लगाना है इंटरेस्ट, जब निकाल रहे हैं तो माइनस कर देना है। अब हम पढ़ेंगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होता है, ठीक है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया, सर अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा ना बच्चों को समझने में दिक्कत आती है बट बहुत इजी होता है। सर कैसे, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर इससे पहले मैंने तुम्हें कुछ चीज बताई थी, क्या कि सर जो ड्राइंग होती है ना वो कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त जब बिल्कुल ईयर एंड होता है तब हम वापस करते हैं। ड्राइंग हमने करी बिजनेस से, वापस कब कर रहे हैं, बिल्कुल एंड में, मतलब 31 मार्च को। तो जब हमने ड्राइंग करी तब से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट देते हैं। कैपिटल में क्या होता है कि जब हमने उसको कैपिटल को लगाया तब से लेके 31 मार्च का हमें मिलता है। इसके अंदर जब हमने ड्राइंग करी तब से लेके 31 मार्च का इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। सर कैसे, सर एक तो सिंपल टेबल है, पहले वो बना लो फिर बताऊंगा कैसे। सर 3 सर एक हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। सर ये क्या हो गया इसका सेंटर पार्ट, तो सेंटर में हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, इतना बड़ा, ठीक है सर। उसके बाद ये मंथ, ये भी मंथ, ये क्वार्टर, ये भी क्वार्टर, सर ये हाफ ईयर, ये भी हाफ ईयर। सर यहां से यहां मतलब स्टार्टिंग, यहां से यहां मतलब एंडिंग, ठीक है सर। वो स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है। सर जब एंडिंग ऑफ मंथ है सर हम इसके अंदर कम करते जाएंगे, कम और कम और कम। सर यहां से पहले 0.5 माइनस कर दो 5.5, फिर 1 माइनस कर दो 4.5 और फिर 1.5 माइनस कर दो 3। यहां पे 0.5 माइनस करें, यहां पे 0.5 प्लस कर देंगे मतलब 6.5। यहां पे मैंने 1 माइनस करा था, यहां पे मैं 1 प्लस कर दूंगा, इसका मतलब 7.5। यहां पे मैंने 1.5 माइनस करा था, यहां पे मैं 1.5 प्लस कर दूंगा, इसका मतलब 9। सर ये हमें याद होना चाहिए, अगर उसके अंदर आ जाए कि मैं हर मंथ की एंडिंग में ड्राइंग करता हूं सर तो मैं कितने महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा 5.5 का। सर अगर मैं हर क्वार्टर की एंडिंग में ड्राइंग करता हूं
सर 4.5 मंथ्स का। सर अगर मैं हाफ ईयर के एंडिंग में करता हूं तो 3 मंथ्स का। अब मैं बताता हूं सर ये बना कैसे, और इसके साथ साथ अगर हमें कुछ और क्वेश्चन में गिवन हो तो वो कैसे आएगा। सर कैसे आएगा देखो, सर उसके अंदर क्या कहा, सर ये लेते मंथ ले लेते। चलो सर कितने महीने होते हैं, 12, 5 6 7 करते 12 महीने होते हैं सर। उसने क्या कहा, मैं एंडिंग ऑफ ईच मंथ। सर ये कंसेप्ट कब लगेगा, जब मेरी ड्राइंग इक्वल होगी और मेरा पीरियड इक्वल होगा। क्या, जब मेरी ड्राइंग की अमाउंट इक्वल होगी और जब मेरा टाइम ऑफ पीरियड इक्वल होगा। जैसे एंड ऑफ ईच मंथ, सर टाइम कैप इक्वल है, सर इक्वल है। मैं हर बार 10,000 विड्रॉ करता हूं सर, कैश मतलब अमाउंट इक्वल है, सर इक्वल है। सर मेरा ये मेथड लग जाएगा। कैसे, मैंने फर्स्ट मंथ के एंड में विड्रॉ करा, मतलब मैं कितने महीने का इंटरेस्ट दूंगा उस पे। सर मैंने अगर फर्स्ट मंथ के एंड पे विड्रॉ करा, ड्राइंग करी है, ठीक है, तो बचे कितने महीने, 11 महीने ना, मतलब फर्स्ट मंथ के एंड के अंदर मैं 11 महीने का इंटरेस्ट दे रहा हूं। सर सेकंड में 10 महीने का इंटरेस्ट दूंगा, थर्ड वाली पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट दूंगा। करते करते जब मैं 12 मंथ के एंड पे करूंगा तब 0 मंथ का इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि जो मैंने 12th मंथ में ड्राइंग करी है वो तो बिल्कुल एंड ही हो गया ना, मतलब 31 मार्च, तो क्या उसका ड्राइंग करना पड़ेगा, नहीं सर। सर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, इनका एवरेज निकाल लूंगा। सर फर्स्ट ड्राइंग में क्या लगा दे रहा हूं, लास्ट पे 0 का, ओवरऑल में क्या दे रहा हूं सर, 5.5 मंथ्स का क्या दे रहा हूं, इंटरेस्ट दे रहा हूं। अगर मैं 10,000 हर महीने निकालता हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकाल लूंगा। सर टोटल ड्राइंग आई 1,20,000, मान लो इंटरेस्ट का रेट है 12%। सर 1,20,000 क्या आई टोटल ड्राइंग, 12% क्या था इंटरेस्ट। पर सर अगर मैं ऐसे करूंगा तो फुल ईयर हो गया ना, पर मैंने मंथ्स का कितना लगाना है सर, 5.5 मंथ्स का लगाना है। समझ में आया, ऐसे क्या नहीं करेगा, मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर कुछ भी गिवन ना हो या फिर मिड गिवन हो, मिड ऑफ मंथ, मिड ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ हाफ ईयर, ठीक है, या तो मिड वर्ड गिवन हो या फिर कुछ भी गिवन ना हो, सिर्फ ड्राइंग गिवन हो, ड्राइंग्स ऑफ मोहन एंड रोहन आर दिस एंड दिस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 12% पर एनम, तो मैं कितने महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा, 6 मंथ्स का। और क्या एज्यूम करूंगा कि उन दोनों ने बिल्कुल बिटवीन द ईयर क्या करी थी, ड्राइंग करी थी, इसलिए मैं 6 महीने का इंटरेस्ट लगा रहा हूं। अगर मिड गिवन है तो यही बनेगा। कैसे, सर एंडिंग में ले लो ये वाला, मिड ऑफ ईच मंथ, मतलब यहाँ पे 11.5 महीने, यहाँ पे हाफ का 11.5 + 5 12 / 6। समझ में आया। वैसे सर क्वार्टर का देख सकते हैं हम, वैसे ही हाफ ईयर का। सर हाफ ईयर कैसे, सर ये हाफ ईयर, ये हाफ ईयर। सर स्टार्टिंग का देख लेते हैं आप, एंडिंग का तो अपन देख लिया ना। सर मैं हर हाफ ईयर की स्टार्टिंग में ड्राइंग करता हूं और इंटरेस्ट देता हूं। सर मैंने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी, यहाँ पे इस हाफ ईयर की स्टार्टिंग पे, मतलब फर्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में, तो मैं कितने महीने का इंटरेस्ट दूंगा, 12 का। सर मैंने दोबारा ड्राइंग कब करी होगी, मैंने 7th मंथ की स्टार्टिंग में, तो मैं कितने महीने का इंटरेस्ट दूंगा, 6 मंथ्स का। बस 2 बार इंटरेस्ट दूंगा ना, तो 12 + 6 18, 18/2 9, ये बन गया। ये टेबल ऐसे ही तो बना है। अगर तुम्हें गिवन होना कि सर मैं 1 जुलाई से क्या कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं ड्राइंग करना, उससे पहले नहीं कर रहा, तो 1 जुलाई को मैं निकालूंगा कि मैंने कब किया। अगर मैं मंथ की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा हूं तो 1 जुलाई में कितने महीने का इंटरेस्ट दूंगा मैं, मतलब जब मैं 1 जुलाई को ड्रॉ कर रहा हूं, ड्राइंग कर रहा हूं, तब कितने महीने का इंटरेस्ट दूंगा सर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का। और लास्ट मंथ में कितने का, 1 महीने का। मतलब अगर मैं जुलाई के अंदर स्टार्ट करूं और स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ करूं 31 मार्च तक, तो मैं कितने महीने का इंटरेस्ट दूंगा सर, 9 महीने ड्राइंग करूंगा। तो टोटल ड्राइंग के लिए पर मंथ की ड्राइंग कितनी थी, 10,000 × 9। सर ये मेरी आ गई 90,000 टोटल ड्राइंग इनटू 12% मेरा इंटरेस्ट रेट था। सर मंथ कैसे, सर फर्स्ट वाले पे 9, लास्ट वाले पे 1, तो 9 + 1 10, 10/2 मतलब 5 मंथ्स का क्या लगाऊंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा। समझ में आ गया। सर ये मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक था, खत्म। अब हम किस पे चलते हैं सर, सेकंड चैप्टर पे।
सर अब हम क्या करेंगे सेकंड चैप्टर। सर सेकंड चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ये जो सारा कुछ बना है ना, ये रियल लाइफ से ही बना है। सर कैसे? पहले पार्टनर्स थे, ठीक है, 3 पार्टनर्स थे, उसमें से एक जो था ना वो स्लीपिंग पार्टनर था। स्लीपिंग मतलब वो ना दुकान पे आता था, ना कोई काम करता था, घर पे बैठा रहता था, उसे सिर्फ कैपिटल लगा रखी थी। पर ना उसकी शादी होगी, उसकी शादी होगी तो क्या सर सिर्फ प्रॉफिट से काम चल जाएगा? नहीं सर, उसको सैलरी कमीशन भी चाहिए। पर सैलरी कमीशन के लिए पार्टनरशिप क्या कहती है? बेटा काम करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा तभी मिलेगा ना। ऐसे तो है नहीं कि तू मेरा घर बैठा रहे, ये 2 पार्टनर संभाल लेंगे तेरे को सैलरी कमीशन भी भेज देंगे। नहीं सर, सर उसकी क्या होगी? शादी। उसकी पत्नी क्या कहती है? कुछ कमा के ला, कुछ काम धंधा कर, पूरा दिन तो घर पे बैठा रहता है। सर उसको क्या कहा कि कुछ काम धंधा कर, तो वो पार्टनरशिप में आया और कहता आज से मैं भी काम करूंगा। सर वो काम करेगा तो उसकी पार्टनरशिप डील के उसकी जो शेयरिंग प्रॉफिट है वो भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले में 3:1 रख रखा था, क्योंकि वो काम करता नहीं था, उसको सिर्फ 1 पार्ट मिलता था। सर अब वो आर तो क्या कहता मेरे को भी चाहिए हिस्सा। हमने रेशियो क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ऊपर से उसकी सैलरी रख दी, कमीशन रख दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सर हम सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। सर और क्या पढ़ते हैं? जब हम ये चेंज कर रहे हैं सब कुछ, तो अभी तक जो काम करा, अभी तक जो बिजनेस की वैल्यू बनी, किसकी वजह से बनी सर? पुराने 2 पार्टनर्स की वजह से, क्योंकि बिजनेस के अंदर काम कौन कर रहे थे? 2 पार्टनर्स। तो जो गुडविल की बिजनेस की जो रेपुटेशन थी, जो उसकी गुडविल थी, वो किसकी वजह से बनी सर? उन 2 पार्टनर्स की वजह से बनी। अब वो थर्ड आया, रेशियो चेंज करा, मान लो उन्होंने अपनी बिजनेस का नाम बेच दिया, गुडविल क्या है? 10 लाख रुपए। किसमें बांटेंगे सर? नए रेशियो में ना। पर जो गुडविल बनी वो किसकी वजह से बनी? पुराने 2 रेशियो मतलब पुराने 2 पार्टनर्स की वजह से। तीसरे ने जो कोई काम ही नहीं करा, काहे की गुडविल, बट अब उसका रेशियो है। गलत हो गया। तो उसके अंदर हम गुडविल का ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे कि गुडविल को वैल्यू कैसे करें, हम कैसे पता लगाएं कि कितनी बिजनेस की गुडविल है। ठीक है सर। वैसे तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से सर? फर्स्ट मतलब टाइप्स का मतलब मेथड, ठीक है सर। फर्स्ट होता है एवरेज। एवरेज के अंदर 2 और आते हैं सर, एक वेटेड एवरेज, एक सिंपल एवरेज। उसके बाद आता है सुपर प्रॉफिट, उसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में भी 2 आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर जो लास्ट बचा वो क्या होता है सर? हिडन गुडविल, जो हम पढ़ते हैं 3rd और 4th चैप्टर में जाके। सर हिडन गुडविल क्या होती है, कैसे निकलती है, तो हम उसको जैसे से क्वेश्चंस करेंगे, जैसे से पढ़ेंगे, उसके साथ ही सीखते चले जाएंगे। सर पता लग गया। अब सर मैंने सब कुछ चेंज करा, बट अब जैसे गुडविल की मैंने बात करी, तो और भी तो एसेट होती हैं, और भी तो लायबिलिटीज होती हैं। सर बिल्डिंग खरीदी, मान लो गोल्ड खरीदा हुआ था, सर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी गोल्ड के अंदर बिजनेस ने, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जब करी तब उनका रेशियो क्या था? 3:1। अब क्या हो रहा है? 1:1 इक्वल हो रहा है। तो जब इन्वेस्टमेंट करी तब कितना था? 3:1। मतलब अगर तब बेच देते तो जो प्रॉफिट आता वो कैसे बढ़ता? 3:1 में। बट वो अब बेचेंगे तो कैसे बढ़ेगा? 1:1 में। पर ये तो गलत बात है ना सर। मेरे को तो वैसे मिलना चाहिए ना जैसे पहले मिल रहा था। मेरा तो लॉस हो गया कि पहले मेरे को 3:1 में मिल रहा था, मेरे को ज्यादा मिल रहा था, अब मेरे को 1:1 में मिल रहा है, मेरा कम हो रहा है। तो उसको कैसे डील करेंगे वो देखेंगे। उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी है उसको हम क्या कर रहे हैं? रीवैल्यू कर रहे हैं। ठीक है सर, एक एक करके समझेंगे। सर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? एक सर न्यू रेशियो, एक होगा ओल्ड रेशियो। सर एक क्या होगा? न्यू रेशियो, एक होगा ओल्ड रेशियो। एक जो हम नया रेशियो तय कर रहे हैं, एक हमारा पुराने वाला रेशियो। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसके अंदर क्या था सर? 1:1:1 मतलब 1/3 1/3 1/3। सर एक्स वाई जेड का नया रेशियो क्या था? 1:1:1। इनको 1/3 1/3 1/3 मिलेगा। सर ओल्ड रेशियो क्या था सर? 3:1 मतलब 3/6 2/6 एंड 1/6।
सर अब कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कैसे पता लगेगा? वो तो हमें पता है सर, दिख रहा है कि पहले इसको 3/6 मिल रहा था, अब इसको 1/3 मिल रहा है, तो सर इसका लॉस हो रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। पर अगर हमें अमाउंट में निकालना है, हम क्या करेंगे सर? हमारा आगे काम क्या आएगा? न्यू रेशियो ना। तो हमेशा आगे क्या रखो? न्यू रेशियो, क्योंकि आगे से हमारा क्या काम आने वाला है सर? न्यू रेशियो। तो जो पुराना था वो पीछे रह गया, इसे क्या रखेंगे सर? उसको पीछे रखेंगे। सर इसका माइनस कर देंगे सर, 1/3 माइनस 3/6, इसका एलसीएम लेंगे 6 के ऊपर जाता है 2 पे, तो जाएगा 2 - 3, मतलब ये 1/6 का क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कैसे पता लगा? ये माइनस में आ गया, माइनस का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस। सर ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/6 का। क्या तुम ये बोलोगे सर ये -1/6 का सैक्रिफाइस कर रहा है? नहीं, माइनस का मतलब ही सैक्रिफाइस है। सर ये 1/6 का सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आ गया? सर इसका निकाल लें, 2/6 आएगा सर यहाँ पे, ठीक है। इसका सर एलसीएम लेंगे सर 2 सर 0 आ गया इसका। तो सर मतलब पहले भी इसको इतना ही मिल रहा था, अब भी इसको इतना ही मिल रहा है। कैसे सर? 2 को 6 पे काटो, 1/3 तो आ रहा है, अब भी इसको 1/3 मिल रहा है, तो सर इसका तो सेम ही है सर। ना इसका सैक्रिफाइस आया, ना इसका गेन आया। सर पहले इसको 1/3 मिल रहा था, अब इसको क्या मिल रहा है? 1/6। ये प्लस का आ गया, मतलब ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सर यहाँ पे लिख देंगे गेन। क्या बोलूं सर? प्लस 1/6 का गेन कर रहा है? नहीं सर, ये 1/6 का गेन कर रहा है। प्लस का मतलब ही क्या है सर? गेन होता है। ये चीज समझ में आई? पक्का? सर ये चीज गिवन होगी, हम निकाल लेंगे कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग कैसे निकलता है, हो जाएगा सर। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग ऐसे आ जाएगा सर। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे सर? गुडविल। सर गुडविल पढ़ते हैं, बाकी इसको और अच्छे से कब समझेंगे सर? जब हम एडमिशन या रिटायरमेंट देखेंगे ना, तब और अच्छे समझ आएगा। बस सिर्फ बेसिक समझ आएगा, ठीक है। जब हम एडमिशन देखेंगे ना, उसके अंदर अलग अलग तरीके से आएगा कि हमने जब Z को एडमिट करा, तब अपने शेयर का इतना सैक्रिफाइस करा, इतना गेन करा, सब कुछ उसके अंदर और अच्छे से समझेंगे। पर अभी के लिए यही था कि न्यू माइनस ओल्ड करो, मेरा सैक्रिफाइसिंग द गेनिंग आ जाएगा। सर हम क्या पढ़ेंगे? गुडविल। सर अभी बताया गुडविल के क्या होते हैं सर? 3 मेथड, एक एवरेज, एक सुपर प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है सर। सर एवरेज के अंदर भी 2 होते हैं, एक सिंपल, एक वेटेड एवरेज। सर सुपर प्रॉफिट तो सिंपल हो गया, और कैपिटलाइजेशन के भी 2 होते हैं सर। एक हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं और एक एवरेज प्रॉफिट को। सर अगर तुमने ये समझ लिया, ये हो गया, तो तुम्हारे पेपर के अंदर 5 से 10 नंबर आराम से आएंगे, सिर्फ इसी चीज की वजह से। क्योंकि कई बार इसका एमसीक्यू अलग से आ जाता है, कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ गुडविल का आ जाता है, ठीक है। और जो तुम एडमिशन और रिटायरमेंट पढ़ते हो उसके अंदर तो आ ही जाता है। तो 5 से 10 नंबर का तुम्हारा पेपर सिर्फ गुडविल वाले टॉपिक से ही आ जाता है। चाहे वो हिडन गुडविल आए, वो आप आगे पढ़ लेंगे, पर गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ा करो। सर ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ एवरेज प्रॉफिट, गुडविल का क्या मतलब होता है? सर गुडविल मतलब बिजनेस की रेपुटेशन। सर कैसे पता लगेगा कि बिजनेस की कितनी रेपुटेशन है जितना वो प्रॉफिट कमा रही है? हम तो ये कहेंगे ना कि अगर बिजनेस प्रॉफिट में है तो उसकी गुडविल है, अगर वो लॉस में तो उसकी गुडविल नहीं है। अगर कोई 10 लोग जाते हुए मेरे को नमस्ते करके जाते हैं, मतलब मेरी गुडविल है। अगर मेरे को इग्नोर करके जाते हैं, इसका मतलब मेरी गुडविल नहीं है। सर वही तो है, अगर लॉस में है, ताने देके जाते हैं, इग्नोर करके जाते हैं, मतलब मेरी क्या है सर? गुडविल नहीं है। सर कैसे हो आप नमस्ते करके जाते हैं, वो क्या सर? गुडविल है, ठीक है। रेपुटेशन मतलब गुडविल होता है, ठीक है। पर कौन सा प्रॉफिट? मैंने 10 लोगों को पैसे दिए, मैंने कहा जाते हुए नमस्ते करके जाना है, मेरी गुडविल है? नहीं सर, वो सर वो एबनॉर्मल है, वो कोई नॉर्मल थोड़ी है। सर 10 लोग असली में अपने मन से करके जा रहे हैं, वो क्या है सर? एबनॉर्मल नहीं है, वो क्या है? नॉर्मल। तो सर इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट लेंगे, एबनॉर्मल चीजें माइनस कर देंगे। सर किसी बंदे ने उनको पैसे दिए हैं,
कि इसको तुमने तो ताने लेके जाने जब भी तुम जाओ, ठीक है। तो वो कैसे एबनॉर्मल लॉस है। वो मेरा लॉस कैसे हो रहा है, किसी दूसरे की वजह से। मेरे बिजनेस के अंदर आग लग गई तो लॉस हुआ ना। क्या मेरा जो बिजनेस है वो असली में लॉस में है? नहीं सर, मेरा बिजनेस लॉस में नहीं है, मैं प्रॉफिट में था। वो था ना शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, इसकी वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया। इसीलिए मेरी गुडविल क्या है, वो नेगेटिव में आ रही है, पर असली में जो है मेरा प्रॉफिट है। सर चोर आए उसकी वजह से हो गया, ठीक है। मैंने क्या करा, कुछ घपला कर दिया। घपला कैसे? बंदा है, उसने मेरे अकाउंटेंट को पैसे दिए कि जो इसके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आ रहा है ना उसको लॉस में बदल दे। क्यों? तू अकाउंटेंट है, गलत एंट्री है कर और उसको लॉस में बदल दे। तो उसने मेरा ओपनिंग स्टॉक बहुत ज्यादा दिखा दिया। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम। प्रॉफिट कम मतलब क्या हो गया, तो मेरी गुडविल कम होगी, क्योंकि प्रॉफिट के बेसिस पे मेरी क्या होती है, गुडविल। तो जो भी एबनॉर्मल चीजें हो रही हैं उनको पहले सही करो, मेरा प्रॉफिट नॉर्मल बनाओ, उसके बाद गुडविल निकालना। ये क्या कहते हैं सर, गुडविल वाला चैप्टर कहता है। यही होगा असली में भी। समझ में आ गया? सर एवरेज प्रॉफिट क्या कहते हैं, सबका एवरेज निकालो इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज करो। ये वर्ड तुमने सुना होगा, पर इसका मतलब पता है कि सर नंबर्स ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। अगर सर मैं अपना बिजनेस किसी और को बेच रहा हूं तो उसके बिना एफर्ट से कब तक वो प्रॉफिट कमाएगा, वो नंबर्स ऑफ ईयर परचेज होते हैं। अगर मेरी स्वीट शॉप थी कोई, मैंने वो किसी और को बेच दी। जितने स्वीट शॉप को तुम जानते हो, क्या उसके ओनर को जानते हो, बट ये जानते हो कि वो कैसा बनाते हैं। हाँ सर मस्त बनाते हैं, मैं वहां पे गया, मैंने वहां के समोसे खाए, वैसे समोसे मैंने कभी खाए नहीं। अब मैं हर बार जब भी समोसे खाता हूँ या फिर मेरे आसपास कोई पूछते कि समोसे खाने हैं, सर मैं उसका ही नाम लेता हूँ, ठीक है। वो वहां से क्या लेके आते हैं, समोसे लेके आते हैं। तो उसकी गुडविल किस वजह से है, उसके हलवाई की वजह से है। बट मैंने दुकान बेच दी, अब दुकान बेची, वो अपना खुद का हलवाई लेके आएगा, जब खुद बनाएगा, पर सर वो इतने अच्छे नहीं बनाता। तो मैं पहले उसके पास क्यों गया, क्योंकि मेरे को तो ये था ना कि वही पुराने वाला बंदा है। तो मैं गया वहां से समोसे खरीदे, तो उसके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। उसको प्रॉफिट हुआ किसकी वजह से, पुराने वाले की गुडविल की वजह से। अगर वो और अच्छे समोसे बनाए तो और 10 लोग आएंगे, बट अगर वो नहीं बनाएगा तो 10 लोग चले जाएंगे। पर वो 10 लोग जो जाएंगे वो एक बार तो आएंगे ना, तभी उन्हें पता लगेगा। तो वो क्या है, गुडविल। क्या उसने उन्हें बुलाया, नहीं। वो क्यों आए, पुराने वाले की गुडविल की वजह से। तो वही होता है नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, कि अगला कोई मेहनत ना करे तो भी उसको कुछ टाइम तक प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उसके पुराने कस्टमर आएंगे उसके पास, उसके नाम की वजह से, ठीक है। तो वही है कि मेरा अगर बिजनेस खरीद लो तो मेरे कस्टमर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जैसे सर मैंने कार खरीदनी है, तो मैंने 10 लोगों से पूछा कौन सी कार खरीदूं, वो क्या कहता, सर महिंद्रा की खरीद ले, महिंद्रा की, ठीक है, किया भी खरीद ले, बढ़िया होती हैं। बट उसका अगर ओनर बदल जाए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बदल दे, पर मैं फिर उसके पास जाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि उसका मेरे को नाम पता है, मैं उसके नाम की वजह से जा रहा हूं, ना कि उसके ओनर की वजह से जा रहा हूं। तो उसके ओनर का प्रॉफिट क्यों हो रहा है, उसके गुडविल की वजह से हो रहा है। समझ में आया? सर एवरेज प्रॉफिट क्या कहता है, सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर दो, उसका एवरेज निकाल दो। सर अगर मैंने क्या कहा, सिंपल ऐड करना है, 3 इयर्स प्रॉफिट का एवरेज, मतलब 3 सालों के प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 कर दो, मेरे पास क्या आ गया, एवरेज आ गया। इनटू क्या करो, नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज, मेरी क्या आ जाएगी सर, गुडविल आ जाएगी। सिंपल। बट सर वेटेड एवरेज क्या कहते हैं, सर वेटेड एवरेज क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज कहते हैं कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि तुम्हारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बढ़ रहा है, पहले 6 लाख का प्रॉफिट, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, फिर 50 का, ऐसे करते करते बढ़ रहा है, मतलब तुम्हारी गुडविल भी तो बढ़ रही है ना धीरे धीरे। तुम हर साल मेहनत और कर रहे हो तभी प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो तुम्हारी गुडविल भी बढ़ रही होगी ना। अगर मैं सिंपल एवरेज लगा दूं तो वो तो सिंपल एवरेज निकल गया। जैसे मैंने क्लास में टेस्ट लिया तो कुछ बच्चों के आए 20 में से 19, कुछ के आए 17, बाकी बच्चों के आए 5, 6, 7।
ठीक है। अगर मैं इसका एवरेज करूं तो कितना बन रहा है सर, ये 12 के आसपास का एवरेज बनेगा। तो मैं क्या मानूं सर, 12 सबके एवरेज है, पर रेस में कौन से हैं सर, 2 वाले बच्चे भी तो है नहीं, तो 2 आए हैं। और उनके कितने मार्क्स हो गए एवरेज करके 12, क्योंकि सिंपल एवरेज हर किसी में इक्वल डिवाइड कर देता है। बट वहीं अगर मैं वेटेड एवरेज लगाऊं ना तो वो इक्वल डिवाइड नहीं करता, वो ज्यादा वेट किसको देता है, ज्यादा नंबर वाले को, और कम वेट किसको देता है, कम वाले को। इसका मतलब जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं ज्यादा नंबर दूंगा और कम वाले को कम इंपॉर्टेंट दूंगा। समझ में आ गया। जैसे मेरी क्लास में 10 बच्चे, उसमें से 7 बच्चों के आए हैं 19 नंबर और 3 बच्चों के आए हैं 2-2 नंबर। अगर मैं इनके सबका सिंपल एवरेज निकालूं ना, ये कुछ मेरे ख्याल से 15 के आसपास का बनेगा, ठीक है। बट अगर मैं वही वेटेड निकालूं ना, ये 18 के आसपास का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं एवरेज निकालूंगा ना, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने वेट कितना दिया, इसको 1 इसको 2, तो डिवाइड बाय सिर्फ 3 होगा, डिवाइड बाय 10 नहीं होगा। जब मैं वेटेड एवरेज निकालता हूं ना, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स की जगह डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स होता है। सर लास्ट ईयर को तुम क्या दो, ज्यादा वेट दो, क्योंकि पिछले साल जो तुम्हारा प्रॉफिट आया ना वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे लिए ज्यादा काम करेगा। सर जितने पिछले साल प्रॉफिट हुआ वो इस साल ज्यादा इफेक्ट देगा, जो 10 साल पहले प्रॉफिट हुआ था वो ज्यादा इफेक्ट करेगा सर पिछले साल का, पिछले साल का करेगा ना। तो इसीलिए पिछले साल वाले को क्या दो, ज्यादा वेट दो, बाकी एक एक कम करके उनको देते जाओ। अगर 5 साल को वेट देना है, सबसे कम किसको दूंगा, सबसे लास्ट वाले को। जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर है उसको 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अगर 6 साल हो गए तो 6, 5, 4, 3, 2। अगर सिर्फ 3 साल हो गए तो 3, 2, 1। समझ में आया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी, फिर उनका सम करेंगे, डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। मैंने कितने वेट दिए, 3 वेट दिए, तो उनका सम करूंगा, तो 1 + 2 + 3, मतलब मैं 6 से डिवाइड करूंगा। बट सर 3 तो साल है, 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं सर, मैंने उसको वेट दे दिया ना, मैंने इसको 3 के बराबर माना है पिछले साल वाले को, और उसके पिछले वाले को 2 के बराबर, तो मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा, 6। समझ में आ गया। सिंपल और वेटेड समझ में आया। सर वेटेड एवरेज निकालना है, इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज करना है, मेरा क्या आ जाएगा, मेरी गुडविल आ जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, नहीं डाउट। आगे चले, सुपर प्रॉफिट मेथड। सर सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, जितना मैं बाकी लोगों से ज्यादा कमा रहा हूं, सुपर मतलब सुपर से भी ऊपर, इंडियन आइडल दास वाला, ठीक है, उसके अंदर क्या बोलते हैं सर, सुपर से भी ऊपर है, ठीक है। सुपर से ऊपर मतलब सर आप सुपर कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, किनसे सर, बाकियों से। बाकी कितना कमा रहे हैं, नॉर्मल। तुम कितना कमा रहे हो, जितना तुम एवरेज। इसके सबसे पहले क्या करेंगे, हम एवरेज निकालेंगे और नॉर्मल निकालेंगे। तो जितना मैं कमा रहा हूं मतलब एवरेज, माइनस क्या कर दूं, नॉर्मल, जितना बाकी कमा रहे हैं, तो जो डिफरेंस में ज्यादा कमा रहा हूं मेरे क्या आ जाएगा, सुपर। तो सुपर प्रॉफिट का मेथड का फॉर्मूला क्या होगा सर, एवरेज माइनस नॉर्मल। सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मेरा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। सर अगर ये माइनस में आ गया तो, अगर मेरा एवरेज कम है, नॉर्मल ज्यादा है, माइनस में आ गया, तो सुपर प्रॉफिट तो माइनस में चला गया, तो मेरा क्या हो जाएगा सर, वो लॉस हो जाएगी तरह से, कि नॉर्मली लोग ज्यादा कमा रहे हैं और मैं कम कमा रहा हूं, तो क्या मेरी गुडविल होगी, नहीं। तो अगर ये 0 है या फिर ये माइनस में है, मेरी कोई गुडविल नहीं होगी। अगर ये प्लस में है, मेरी कोई गुडविल होगी। समझ में आया। सर इसमें क्या कह रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहते हैं, अगर तू प्रॉफिट कमा रहे तेरी गुडविल है, अगर तू प्रॉफिट कमा रहे तेरी गुडविल है। सुपर प्रॉफिट क्या कहते हैं, अगर तू बाकियों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे तो तेरी गुडविल है। और कैपिटलाइजेशन क्या कहते हैं, कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगी माइनस जितनी तूने लगाई। कि अगर तू 10,000 का प्रॉफिट कमा रहा है,
उसको कमाने के लिए लोगों को 2 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। तूने कितने लगाए हैं? सिर्फ 1.5 लाख रुपए। तो जो 50,000 तूने नहीं लगाए वो क्या है? तेरी गुडविल। अगर तूने 2.5 लाख लगाया है, लोग 2 लाख लगा के कमा लेते हैं, तो क्या तेरी गुडविल है? नहीं सर, तूने ज्यादा लगाया, तेरी गुडविल नहीं है। समझ में आया? वही इसका क्या है? फॉर्मूला भी होता है। सर अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि सर मैं बिजनेस में कितने पैसे लगा रहा हूं, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या चल रहा है इस बिजनेस का, कि नॉर्मली लोग कितना कमा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ गया? सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी पता तो लगे हाथ। सर इसके 2 फॉर्मूला होते हैं। सर इसको हम देखते हैं बैलेंस शीट से। सर यहां पे क्या होगी? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के जैसे मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, क्या लिखता हूं? सर पहले क्या लिखूं? कैपिटल, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज और ये करंट लायबिलिटीज। सर यहां पे नॉन करंट एसेट्स, यहां पे करंट एसेट्स। सर इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या मान लूं हमें? सर मेरी कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, मेरे बिजनेस के अंदर कितने पैसे लगा रखे हैं? सर ये आ जाएगा कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये मेरी क्या होगी? कैपिटल एम्प्लॉयड, कि मैंने खुद कितने पैसे लगाए हैं प्लस मैंने बाहर से लोन लेके, बाहर से उधार लेके बिजनेस में कितने लगा रखे हैं, मेरी नॉन करंट लायबिलिटी। मेरे को बिजनेस चलाने के लिए लोन चाहिए था, तो मेरी क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है, मैंने बाहर से उधार लिए। तो कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर ये देखो तो ये चीज क्या है? सर इस पूरे में से ये चीज माइनस कर दूं तो भी तो यही बचेगा ना। तो इसके 2 फॉर्मूला क्या बने? सर टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और एक बना कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आ गया? सर हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला भी याद हो गए, ये भी याद हो गया, और सुपर प्रॉफिट हम निकाल देंगे। कैसे? सर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। क्या आ जाएगी? मेरी गुडविल आ जाएगी। समझ में आ गया सर? पक्का? कैपिटलाइजेशन करें अब। सर हम करते हैं कैपिटलाइजेशन वाला। सर कैपिटलाइजेशन में 2 थे, एक सुपर और एक एवरेज। सर इसके अंदर क्या करेंगे? सर कैपिटलाइजेशन क्या कहता है कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए किसी को इस बिजनेस में कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, वो क्या होता है? सर मेरे कैपिटलाइजेशन होता है। सर एवरेजली मैं कितना कमा रहा हूं? 12,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है? 10%। तो ये क्या होगा सर? मेरा फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR। सर इनको समझ नहीं आया क्यों? मतलब प्रॉफिट बना कैसे? सर मैं कितना कमा रहा हूं? 12,000। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को 100% वैल्यू चाहिए। सर NRR क्या होता है? NRR वो वैल्यू है कि तुम 100 रुपए लगाओ, तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे। अगर ये 10% है, इसका मतलब क्या है? तुम 100 लगाओ, तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे। सर लोग कितने मिले हैं? 12,000। मतलब मैंने कितने लगाए होंगे? लगाने चाहिए। सर मेरे को 100 लगाने चाहिए, ये है कितना? 10। वही जो मेरे को चाहिए उससे मल्टीप्लाई, जो है उससे डिवाइड। तो ये है क्या? NRR तो है। ठीक है सर 12,100 बाय 10। इसका मतलब मेरे को 12,000 कमाने के लिए 1,20,000 लगाने चाहिए थे अगर मैं नॉर्मल पर्सन होता। बट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने लगाए कितने? सिर्फ 1,00,000। तो जो 20,000 मैंने नहीं लगाए वो मेरी क्या है? गुडविल है। किसने मेरे बिजनेस में लगाए कितने? 1,00,000। कितने कमाए? 12,000। 12,000 कमाने के लिए लगते कितने? 1,20,000। बट मैंने तो 1,00,000 ही लगा रखे हैं ना। तो जो 20,000 नहीं लगाए वो मेरी क्या है सर? गुडविल। समझ में आया?
तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना सर, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया सर? आगे चलें सर, यही एग्जांपल मैंने कितने लगाए हैं बिजनेस में, 1 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने हैं सर, 10% है। इसका मतलब नॉर्मल मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 आएगा, बट मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है 12,000। मतलब सुपर प्रॉफिट क्या होगा सर, 2,000 रुपीज डिवाइडेड बाय एनआरआर। ये 2,000 कमाने के लिए मैंने कुछ लगाया एक्स्ट्रा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं लगाया। तो ये 2,000 कमाने के लिए मैं कितने लगाने पड़ते, वो सारी की सारी मेरी क्या आती है, गुडविल। इसीलिए सिर्फ इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। सिंपल मेरी क्या आ गई, गुडविल आ गई। समझ में आया सर? 10% कर दो सर, 2,000 डिवाइडेड बाय 10%, मतलब 2,000 कमाने के लिए मतलब 10 रुपए है कितने, 100 रुपए। ये है क्या सर, 20,000 रुपए। सर गुडविल एकदम सेम आई है, इसमें भी 20 आई थी, उसमें भी 20 आई थी। तो इसका एक और डेरिवेशन कराऊं मैं, करा दो सर। सर कैसे, फिर ये गुडविल खत्म हो जाएगा, फिर हमारे 2-3 टॉपिक हो रहे हैं, फिर हम कर देंगे शुडी। बाकी हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है सर? सर अभी हमने गुडविल पढ़ लिया सारा, समझ में आ गया। सिर्फ क्वेश्चन हम एक बारी बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कुछ मर्जी कह लो, ठीक है? या तो इसको इन्वेस्टमेंट रिजर्व कह लो या इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कह लो, एक ही बात है। सर इसके अंदर ना 6 केस आते हैं, केस 1, केस 2, सर केस 3, 4, 5 एंड 6। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाले में सिर्फ 5 केस है और इन्वेस्टमेंट वाले में 6 केस है। सर ये इंटर रिलेटेड है, इसीलिए मैं इनको एक कंबाइन करवा के तुम्हें बता दूंगा ताकि एक ओवरव्यू हो जाए और तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है? सर पहला केस, सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हमारे पास पड़ा है 60,000 का, ठीक है? तो तुम एक एग्जांपल लेके चलो, मेरे पास ये रिजर्व वगैरह पड़े कितने, 60,000 के रिजर्व पड़े। तो मैंने करना क्या है सर, फर्स्ट केस मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन जो लायबिलिटी है ही नहीं, या फिर जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मतलब कुछ भी नहीं है मेरी लायबिलिटी में, ठीक है? तो जितना मेरा पड़ा है वो क्या है, रिजर्व। रिजर्व मतलब एक अलग गुल्लक, गुल्लक तोड़ो पैसे बांटो। ये सारे के सारे 60,000 किसके हैं, पार्टनर्स के हैं। इसको हम रेशियो में बांट देंगे क्योंकि इसके पास कोई भी लायबिलिटी नहीं आ रही इसके अगेंस्ट में, ना मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पड़ रही है। तो सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको सीधा कैपिटल के अंदर रेशियो के अंदर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सर समझ में आ गया? सर सेकंड केस, सर मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन की एक लायबिलिटी आई है, कितनी सर, लायबिलिटी आई है 10,000 की, ठीक है? सर मेरी लायबिलिटी कितनी की आई है, 10,000 की। या फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज हुआ है कितने का, 10,000 का। कैसे सर, पहले इन्वेस्टमेंट मेरी 1,50,000 की थी, अब उसकी मार्केट वैल्यू 1,40,000 है। तो जो 10,000 का मेरा चेंज आया वो मैं कहां से ले लूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ले लूंगा। वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने कितना था 60 का, उसकी लायबिलिटी कितनी आ गई, 10,000। सर थोड़ा बताओ सर होता क्या है? सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, तुमने देखा होगा उसके अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जो बिल्डिंग है उसके 10th फ्लोर पे काम चल रहा था, वहां से एक वर्कमैन
नीचे गिरा। पैसों ने सारी सेफ्टी कर रखी होती है, उन्होंने नेट लगा रखा था तो वहां से नीचे गिरा और नेट के ऊपर जा गिरा। बट सर जब वो गिरा ना तो थोड़ी सी चोट लगी, उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ तो उसकी 10,000 रुपीज क्या आई, लायबिलिटी आई। वो किसकी गलती, मतलब किसके जिम्मे आएगा, उस बंदे के जो वो मतलब जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, ठीक है, तो उसको देने पड़ेंगे क्योंकि वर्कमैन उसके लिए काम कर रहे हैं। या फिर वर्कमैन की तबीयत खराब होगी, कुछ और हो गया, तो वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए मैंने रिजर्व बनाया। सर 10,000 की लायबिलिटी है, 60 में से पे करो। सर ये रिजर्व है, रिजर्व मतलब प्रॉफिट का पार्ट, जिसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। तो जब इसको यूज करूंगा ये क्या होगा, डेबिट हो जाएगा टू जो मेरी लायबिलिटी को देनी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 10,000। सर बाकी का जो 50,000 बचा है, गुल्लक तोड़ो और बांटो। सर इस 50,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे क्योंकि उनका ही प्रॉफिट है, ठीक है सर। सर केस 3, जितने का रिजर्व उतने की लायबिलिटी या उतने का ही क्या आया, चेंज आ गया। सर पहला क्या था, कोई लायबिलिटी नहीं, दूसरा क्या, लायबिलिटी तो आई बट कितनी आई, 10,000 की, मतलब लायबिलिटी आई बट कम आई। सर लायबिलिटी आई बराबर की आ गई, चेंज आया बराबर का आ गया, तो फिर क्या करें, सारा का सारा यूज कर लो, ठीक है सर। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, गुल्लक तोड़ के जितने पैसे निकले थे उतने कितने मेरे को देने पड़ गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मैं कुछ नहीं बांटूंगा। समझ में आया। सर केस नंबर 4, सर मेरे को ज्यादा देने पड़ गए। सर कितने ज्यादा देने पड़ गए, सर वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी आ गई, कितनी लायबिलिटी आ गई सर, सर वर्कमैन कंपनसेशन कितना आ रहा था, 60, लायबिलिटी आ गई मान लो 80 की। या फिर जो इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज आया वो कितना आ गया, 80 का। सर रिजर्व तो मेरे पास सिर्फ 60 का ही है, बाकी मैं क्या करूं, सर ये 60,000 तो कहां से ले लो, रिजर्व में से। जो बाकी का 20,000 बचा है उसको कहां डाल दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। सर वो 20,000 मैं कहां से लूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से लूंगा, मेरा लॉस हो गया। समझ में आया। जितना ले सकते हो रिजर्व से ले लो, बाकी का बचा हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे हम। हो गया सर। सर इसके अंदर आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के अंदर। अब सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। सर अभी तक क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट सेम है, उसकी वैल्यू कम हुई बट रिजर्व से थोड़ी सी वैल्यू से कम हुई। सर कम हुई वैल्यू, जितने का रिजर्व था उतने से ही हुई। सर वैल्यू कम हुई बट ज्यादा कम हो गई। अब क्या आएगा, वैल्यू कम हुई क्या ज्यादा हुई, सर वैल्यू तो कम होगी, सारे केस हो गए। सर अब वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। सर यहाँ पे 5 ही केस थे, केस तो 6 है ही नहीं, ऐसे टेंशन ले ली हमने। सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, क्या लायबिलिटी कुछ हो सकता है सर, इसका कुछ हो सकता है। जैसे इन्वेस्टमेंट में है, सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, मेरे को ऑलरेडी क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इसका एक फायदा क्या, जितनी वैल्यू बढ़ रही है कहां जाएगी, रीवैल्यूएशन में। और सेकंड जो रिजर्व पड़ा है उसको रेशियो में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वैल्यू बढ़ गई, ऊपर से मैंने गुल्लक तोड़ी, जितना पड़ा था वो भी बांट दिया। समझ में आया। सर छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे और वीडियो खत्म करेंगे। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, सर सबसे इजी और सबसे इजी सर सबसे इजीएस्ट वे क्या होगा सर, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट देखेंगे। सर वही इसका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड, ठीक है सर। रीवैल्यूएशन के अंदर अगर हम ये अकाउंट बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन क्या करेंगे,
सर रिवैल्यू करा, अगर मेरा एक्सपेंस हुआ तो मतलब मेरा लॉस, एक्सपेंस और लॉस क्या होते हैं, डेबिट, तो मैं उसको किस साइड पोस्ट कर दूंगा, उसकी डेबिट साइड, क्योंकि बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस का ही रिवैल्यूएशन हो रहा है। सर रिवैल्यूएशन किस चीज का होता है? रिवैल्यूएशन हमेशा पुरानी एसेट और पुरानी लायबिलिटी का होता है जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ी है। सर मैं रिवैल्यूएशन कैसे करूं? मैं अगले साल 1 लाख की मशीन लेके आऊंगा, उसको रिवैल्यू कर लूं? सर हो ही नहीं सकता, मेरे पास पहले मशीन पड़ी है, उसकी रिवैल्यूएशन होती है। समझ में आया? सर अगर रिवैल्यूएशन के अंदर मेरा एक्सपेंस आ रहा है या लॉस आ रहा है तो मैं उसको इस साइड पोस्ट करूंगा, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको इस साइड पोस्ट करूंगा। कैसे? सर प्रोविजन, मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया तो मेरा एक्सपेंस, इसलिए डेबिट साइड क्या लिखूंगा सर? 2। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैंने बनाया। सर मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ज्यादा बना रखा था, अब उसको कम कर रहा हूं मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसीलिए बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां पे मेरा प्रॉफिट हो गया। सर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, सर बाय एसेट्स इंक्रीज हो रही है सर, तो मेरा प्रॉफिट। सर टू एसेट्स डिक्रीज हो रही है, मेरा लॉस। सर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब मेरे को ज्यादा देने पड़ेंगे, मतलब मेरा लॉस, तो सर टू लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहां सर बाय लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो यहां सर मेरे को कम देने पड़ेंगे, मेरा प्रॉफिट हो गया। मैंने क्रेडिटर्स बुक्स में कितने दिखा रखे हैं? 60 के, देने कितने? सिर्फ 50, तो जो 10,000 मेरा प्रॉफिट हो गया वो यहां लिख दूंगा। सर और अनरिकॉर्डेड एसेट थी, वो 10,000 में बिक गई। सर ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट जो मैंने बुक में लिख ही रखी, मतलब मेरी उसकी वैल्यू कितनी थी? 0, बट बेच के उसको मेरे को कितने का फायदा हुआ? 10,000 का, वो मैं यहां लिखूंगा। तो कोई भी अगर अनरिकॉर्डेड, सॉरी यहां लिखूंगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट मैंने बेच दी ना। सर अनरिकॉर्डेड एसेट तो थी 10,000 की, बट मैंने उसको 15 में बेच दिया, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा, 10 लिखूंगा या 15 लिखूंगा? सर मैं 15 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड है, उसकी मेरे लिए वैल्यू कितनी थी? 0, मेरे को फायदा कितने का हुआ? 15 का, तो मैं यहाँ 15 लिखूंगा। उसकी रियल वैल्यू से मेरे को कोई लेना नहीं है। सर वो थी 20 की, मैंने दी कितने की? 15 की, ठीक है, तो तब भी 15 का प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि मेरे लिए कितनी थी? 0, असली में चाहे वो 20 की थी, बट मेरे को फायदा दे रही है 15 का, तो यहाँ पे 15,000 प्रॉफिट। सेम ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी तो माइनस के अंदर। समझ में आ गया? सर रिवैल्यूएशन के टाइम जब जब मेरा एक्सपेंस या लॉस हो रहा है डेबिट साइड, जब जब प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट साइड। लास्ट में इसका क्या निकाल देंगे? बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, मतलब मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा, प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो यहाँ पे टू बैलेंस प्रॉफिट ए बी सी को बांट दूंगा। सर अगर मेरा डेबिट साइड ज्यादा, मतलब मेरा लॉस ज्यादा हुआ होगा, इसीलिए बाय कैपिटल अकाउंट ए बी सी के अंदर लॉस बांट दूंगा। समझ में आया? बाकी इसको अच्छे से हम कब समझेंगे सर? 3rd 4th चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसी के साथ हम क्वेश्चंस भी कल करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। सर क्वेश्चंस कल करेंगे, कल वीडियो मिलते हैं डे 2 के अंदर।